हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज जस्ट एफआई के एपिसोड 2 में। इसके पहले मैंने बहुत बार सोचा कि हम अपनी स्टोरी बताएंगे, टीए कैसे क्रिएट हुआ उसके बारे में बात करेंगे, बट शायद से वो कभी ऐसा कोई मौका लग नहीं पाया। This is in context for 2014 elections, then Trump thing and everything, how social media was booming at that point of time. मेरा जो फर्स्ट ब्लॉग था, आई डोंट नो भाई उसका नाम पता क्या था। उसका नाम था दबंग सोच। ये तीसरा अटेम्प्ट है कि हम डेट लेकर के रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऋषभ श्रीवास्तव की सांस से ऊपर उठते हुए गवर्नमेंट का नाम आ गया। ऊपर से वो मूंगफली लेकर के आके बैठ जाते थे कि अरे तुम लोग क्या सोच रहे हो एनालिसिस के बारे में, इसको भी तुम लोग बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। ये पहले heavy words are being thrown now. just trying to let people know that मेरी प्रैक्टिस ठीक चल रही है ना। सीरियल आ रहा है, शॉट्स फायर हो रहे हैं इधर उधर। सीरियल आता था ना, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं और टीए के भी कितने रूप बदले। और जोर से चिल्ला के सबको स्कीम बता दे। बता रहा हूँ मैं, फिर मुंह फुला लूंगा। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज जस्ट एफआई के एपिसोड 2 में। और आज जो हमारे एपिसोड का नाम है फ्रॉम एन आइडिया टू इम्पैक्ट, मीटिंग द टीम बिहाइंड द एनालिसिस। तो ये जो चार खूबसूरत चेहरे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम चारों ही बहुत पुराने साथी रहे हैं और हम चारों ने मिलके टीए की जो है स्थापना भी करी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के जो एक प्रोसेस होता है, तो उसमें एक तो फ्रंट एंड होता है जो लोगों को दिखता है अक्सर, बट उसके बैक एंड पे भी बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। और आई थिंक हम चारों जन जो अभी अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चारों ने वो एक्सपीरियंसेस, वो स्टोरीज़ साथ में जो है एक दूसरे के साथ स्पेंड करी हैं। और मुझे याद है आज भी जब हम टीए को स्टार्ट कर रहे थे, आई थिंक सबसे पहला जो कॉन्वर्सेशन मेरा हुआ था वो अनुभव के साथ हुआ था। देन अभिमन्यु और गौतम जुड़े, तो उसके बाद ये सिलसिला जो है शुरू हुआ। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो यही है कि हम चारों जनों ने ये टीए को कैसे स्टार्ट किया, किसकी क्या भूमिका थी, किसका क्या रोल था, किसके क्या एक्सपीरियंसेस थे, और कौन कहाँ किस स्टेज पे अलग हो गया, फिर जुड़ा, तो कहीं कोई किसी स्टेज पे कहीं चला गया। तो इस तरीके से हम सब ने अपनी अपनी जर्नी को नेविगेट किया। और इसमें ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अगेन टीए के लिए हम सबका एक तरीके से सपोर्ट रहा, आइडिया रहा, बट हम चारों की भी अपनी इंडिविजुअल जर्नी रही है, जिसको आज हम इस पॉडकास्ट के थ्रू शायद से यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं। और मैं देख सकता हूँ कि चारों लोग हम लोग अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों बाद इस तरीके से इकट्ठा हुए हैं। एंड आई थिंक प्रोबेबली गौतम, अभिमन्यु एंड अनुभव, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर ट्राइंग टू डू दिस, क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत बार सोचा कि हम अपनी स्टोरी बताएंगे, टीए कैसे क्रिएट हुआ उसके बारे में बात करेंगे, बट शायद से वो कभी ऐसा कोई मौका लग नहीं पाया। बट खैर आज 21 तारीख वो दिन है, तो इसी के साथ आज हम शुरू करेंगे। एंड मतलब हो सकता है इसमें कुछ जो है और अनवांटेड बातें भी हों, बट आई थिंक दिस इज ऑल the part and parcel of this podcast, and this was the idea that we had before starting this podcast series, so I think you'll enjoy it. And with that I'll just start with one story. So I think बहुत कम लोगों को शायद से पता है कि टीए जो आज है, आई थिंक what we see TA as today was very different from what it was in 2015 when I thought of this idea. तो आज आप टीए को देखते हो एज अ सोशल इम्पैक्ट कंसल्टिंग फर्म, एज अ पब्लिक पॉलिसी रिसर्च एडवोकेसी ग्रुप, बट आई थिंक इन 2015 इट वाज जस्ट अ वेरी स्मॉल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। एंड आई थिंक आई स्टार्टेड माई लॉ स्कूल इन 2013। भोपाल से सीधे मैं देहरादून गया, यूपीएस मैंने ज्वाइन किया, और यूपीएस से में ही हम चारों पढ़े एक्चुअली। तो वो भी बड़ा एक यूनिक कनेक्शन है हम चारों के बीच में कि हम चारों एक ही कॉलेज से पास आउट हुए, सब अलग अलग बैच के हैं, तो वो भी अपना एक खूबसूरत स्टोरी है। बट 2013 में मैंने देहरादून ज्वाइन किया, एंड 11 अप्रैल 2015 मुझे डेट याद है, तो वो अनऑफिशियली उस दिन टीए स्टार्ट हुआ। और कितने वर्जन्स टीए के बने, हमने 4-5 वेबसाइट चेंज करी, डिस्कशन फोरम्स ऑनलाइन स्टार्ट किए। और जो लोग देख रहे होंगे वो जानते होंगे देहरादून में एक एफआरआई करके जगह है, एफआरआई में हमने बहुत सारे अंडर द ओपन शेड हमने कुछ डिस्कशंस कराए। एंड आई थिंक थ्रू ऑल ऑफ दैट फेजेस टीए हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट, और उसमें हम चारों का बड़ा जो है योगदान रहा है। तो खैर एनीवे, बहुत ज़्यादा देर ना करे बिना मैं अनुभव को अब आमंत्रित करूँगा कि भाई आप अपने ओपनिंग रिमार्क शेयर करें और फिर इस कॉन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाएं। बट हाँ अनुभव, आई थिंक यू आर द फर्स्ट पर्सन टू हुम आई टॉक्ड अबाउट दिस आइडिया, एंड आई थिंक यू रिमेंबर दैट कॉन्वर्सेशन कि हमारा तो पहले एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ही था। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। और फिर बहुत टाइम तक अपन ने उसको एज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ही चलाया।
But I don't remember like when was that. I think 2015, 2016 we got in touch. 2016. I think Manjeet sir was the one who introduced us. Yes, yes. To I them, think there was a senior of ours and he's now in judicial services. तो वो हमारे आइडिया को उन्होंने शुरू से सपोर्ट किया. आई थिंक ही वाज द वन हु इंट्रोड्यूस मी टू अनुभव. एंड आई डोंट नो अनुभव से क्या मेरी कॉन्वर्सेशन हुई, तो मे बी अनुभव यू कैन रिकॉल दैट कॉन्वर्सेशन ऑफ आवर्स. उससे पहले जस्ट शाउट आउट टू मंजीत सर. yeah. शाउट आउट टू मंजीत सर. ट्रू. आई थिंक मंजीत सर आल्सो गौतम, मुझे नहीं पता अनुभव, बट मंजीत सर ने गौतम को भी कुछ बताया था या अपन को कुछ बताया था गौतम. आई डोंट नो, मे बी. नहीं, Because मैं मंजीत सर से टीए के जुड़ने के बाद मेरा इंटरेक्शन है उनसे. मेरा इंटरेक्शन जुड़ने का लिंक अनुभव सर के थ्रू आपसे मैं मिला. पहले सर बात कर लें, फिर हम लोग उस पे. ठीक है. नहीं हाँ जी. मतलब ठीक है. मतलब मैं उससे पहले जैसे वो इंग्लिश में स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं ना, एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू से फ्यू थिंग्स. So not to take credit of anything, but I remember थोड़ा सा ये फ्लैशबैक जैसा कॉन्वर्सेशन है जो मैं करना जा रहा हूँ अभी. वो ये था कि और नॉट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, अराउंड 17, 18, 19 जब हम लोग इस चीज को ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म लेकर जा चुके थे, तब हमने एक दो बार आइडिया कंसीव किया कि एक इसको वीडियो प्लेटफॉर्म भी बनाने की कोशिश करते हैं, ऑडियो वीडियो ये सब करने की कोशिश करते हैं. और तब का दिन है कि हम लोग इतने एक्साइटेड रहते थे, मतलब मैं खुद भी. और I was a person who I used to think myself as a person. आई रिमेम्बर कि गौतम से जितनी बार बात होती थी, अनुभव वाज लाइक कि भाई कुछ वीडियो स्टार्ट करते हैं, कुछ वीडियो वाला काम करते हैं. That I will be very comfortable with screen and everything, but today I'm feeling so jittery and nervous about this that I don't know what's in the box. जिटरी क्या होता है अनुभव? जिटरी क्या होता अरे मतलब वो होता है ना कि कुछ नई चीज करने से बटरफ्लाई इन द स्टमक, क्या ऐसा कुछ बोलते हैं ना? हाँ, क्रिकेटिंग टर्म्स में डेब्यू से पहले, वो जो पहली बॉल खेलने से पहले आपके पास नर्वसनेस होती है, तो राइट. but yeah, just to circle back to the conversation which we were having and we were starting with, I think so 2015 में जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, आप 2013 में थे और 2015 से मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया, तो उस टाइम पे मतलब like I came from a very humble background and from a very tier 2 city where we did not have that kind of exposure to a lot of things which we have now, and probably now back there also. So when I really wanted to write and read and understand things, so वहाँ पे मुझे किसी तरह से how did I got introduced to Manjeet sir is another story to tell. वो बहुत बड़ी बात है, मतलब लंबी हो जाएगी वो काफी, बट वहाँ उन्होंने मुझे आपका नाम सजेस्ट किया था. और somehow some website also featured the blogging प्लेटफॉर्म जो आपने खुद से शुरू किया था उस टाइम पे सिर्फ अकेले, और वहां से मैं हमारी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी. और वो कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत विविड तरीके से याद है, बस हम चारों ही यूपीएस से पढ़े, तो वी प्रीटी मच नो द हॉस्टल टावर्स. सो आई यूज्ड टू लिव इन T2 आई बिलीव, और वो एकदम लास्ट का एक कमरा था. और वहां पे मैं कॉल आया आपका, और आई वाज वेरी नर्वस. इट फेल्ट लाइक माय लाइफ्स फर्स्ट इंटरव्यू आई एम गिविंग दैट. और आपने कुछ बात की थी कि इलेक्शंस पे मीडिया रेगुलेशंस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या रोल होता है और ये सब. और दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट फॉर 2014 इलेक्शंस, देन ट्रम्प थिंग एंड एवरीथिंग, हाउ सोशल मीडिया वाज बूमिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो उस टाइम पे मैंने कुछ बात की थी, और आई रिमेंबर मैंने बहुत कुछ बताया था, बट जब मैंने कॉल रखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ चीजें मिस कर दी हैं और बड़ा गलत इंप्रेशन चला गया है मेरा. देन आई कॉल्ड यू बैक एंड देन अगेन सर ये चीज मिस हो गई और ये चीजें हैं. So from there, I don't know how we just connected on lot of things, and from there we started this blogging का reading writing thing. और इससे आगे तो अभी मतलब there are phases में बहुत कुछ है बताने को, but I think so one of the primary factors which I want to primary factors which link all of us was obviously apart from our college was that कि हमारे अंदर वो अभी जिस तरह की एक सोशल अवेयरनेस और चीजों का पढ़ना लिखना और उस पर बोलना, एक ओपिनियन रखना, वो वाली चीज हमारे साथ इतनी कॉमन रही कि वी ऑलवेज वांटेड टू पुट इट अक्रॉस. सो प्रॉब्ली दैट वेड विद ऑल ऑफ अस एंड देयरफॉर वी स्टार्ट डूइंग दिस. और उससे पहले कि मैं अपना ये थोड़ा सा कर्वियल कॉन्वर्सेशन बंद करूं, एक और चीज ये है कि जैसा आपने बोला ना एंड में कि टीए की जर्नी और हमारी इंडिविजुअल जर्नी भी काफी हद तक
काफी हद तक है, it's like coincided with our professional journey and TA's own journey. So it's a very emotional connect with the analysis, and to be called as people who conceptualize the idea, not exactly, but somehow in some phases, in some ways we did, and to see it grow in this magnitude right now is really emotional for me, at least, because for various reasons I have my own commitments and all of those things. But to see it grow this big is really a very surreal feeling. बहुत अच्छा लगता है इस चीज को देख के. तो मेरी तो इंडिविजुअलिस्ट जर्नी भी एनालिसिस के साथ बड़ी कोइंसाइड की है, और मुझे तो मतलब आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी दैट आई could play a part in analysis and how it has been shaped now. So yeah. और एक्चुअली एक बात ये है कि जब मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बिकॉज आई वाज आल्सो ट्राइंग टू थिंक व्हेन यू वर स्पीकिंग अनुभव, तो जब तेरे से पहले भी जब मैंने स्टार्ट किया ये कॉन्सेप्ट, आई थिंक बाबा मस्ट बी रिमेम्बरिंग इट, तो उस समय बल्कि मेरे क्लास के जो कुछ कलीग्स थे, अब उनका नाम चलो छोड़ दो, अभी क्या लेना, बट आई थिंक दोज वर द फ्यू पीपल विथ होम दिस ऑल थिंग्स स्टार्टेड. और मैं तो मेरे मेरे में अजीब टाइप का कीड़ा था, जब सैम बाबू सर की क्लास हो जाती थी तो कुछ उन लेक्चर से मिला जुला के कुछ निकाल के वेबसाइट पे डाल देते थे. और उस समय तो डालना भी ये हुआ करता था कि यार इधर विकिपीडिया से कुछ उठाया, इधर 4 टूटी हुई इंग्लिश अपनी लाइन की लिखी, कुछ न्यूज़पेपर को उठा दिया, बना दिया, 400-500 वर्ड का कुछ भी डाल दिया. And I think that was the time. I think it's a good conversation that we are having, and it's important. Analysis in 16-17 used to be like an outlook for us right now. If you look back, was an outlook sort of मुझे याद blogging है platform कि for us. मतलब आई डोंट नो क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट मंजीत सर, वत्सल सर और भी जो 2-3 सीनियर्स थे, दे आल्सो सपोर्टेड मी. अगर वही बोल देते कि यार क्या बकवास इंग्लिश में मैं Yeah. आर्टिकल लिख रहा हूँ, या हम क्या बकवास कॉन्सेप्ट को लेके एक ब्लॉग में पब्लिश कर रहे हैं, आई थिंक उसी समय मैं उस आइडिया को छोड़ देता, क्योंकि व्हेन आई लुक बैक एट दोज आर्टिकल्स मैं हंसता हूँ कि यार क्या इंग्लिश में साला ये लिखा है अपन ने, है ना. बट ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल डन एंड डस्टेड नाउ. But thank you for saying this. Sorry, I'm cutting you across here, but thank you for saying this. इससे at least एक ये मिला कि मैं लोगों का नाम ले सकता हूँ. I was very cautious कि नाम नहीं लेना है. No, Yeah, of course. I think we can take care. Shout out to Vatsal sir also. He supported a lot. वत्सल सर Yeah. बहुत Actually. सपोर्ट किया. Yeah, exactly. Actually, also something that I've realized over a period of time while doing TA, क्योंकि यार हर चीज़ आई थिंक मॉनेटरी सपोर्ट में या एक मटेरियलिस्टिक सपोर्ट में नहीं होता. जस्ट somebody coming and saying कि नहीं यार गौतम, ये तूने अच्छा लिखा है, Right. या अनुभव तेरी ये थिंकिंग सही है, वो चीज़ आपको थोड़ा मोटिवेट करती है ना. आई थिंक ठीक है, अभी बहुत सारी बकचोदी ज्ञान है कि डिसिप्लिन मोटिवेशन में फ़र्क है, बट ठीक है, हम मतलब मोटिवेशन ही अगर उसको बोल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, तो आई थिंक वो मोटिवेशन बड़ा एसेंशियल था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो गौतम, I think so, ये right time है. बकचोदी वाले पॉइंट पे गौतम की आंखें खड़ी हो गई. Yeah. यार ये क्यों बोल Best, रहा है? वक्ता को हिंदी वक्ता को सामने आने का और बात तो नहीं. नहीं, बट वन पॉइंट, एंड आई थिंक क्योंकि तूने अनुभव एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि हम चारों के बीच में एक और फैक्टर है सोशल अवेयरनेस वाला, तो उसको मैं एक और तरीके से लिंक करूँगा. तो आई थिंक मैं अभिमन्यु से 1 साल बड़ा हूँ, मतलब वैसे. तो आई थिंक व्हेन ही वाज स्टडीइंग 12th मैं क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा था. तो आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ा एवोल्यूशन वहाँ से भी हुआ, बिकॉज आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज वेरी मच इन्वेस्टेड इनटू रीडिंग दिस ओपेड्स एंड ऑल. मुझे याद है आज भी वो कॉन्वर्सेशन. मैं तो यार पेपर पढ़ता ही नहीं था, मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा. तो उस समय ही यूज्ड टू रीड इंग्लिश पेपर्स. तो अब यार मौसी का भाई है, बेटा है वो, तो मैं घर जाता था उसकी गर्मियों की छुट्टी में, और वो साला इंग्लिश पेपर पढ़ रहा है, वो आउटलुक मैगजीन पढ़ रहा है. अब मुझे समझ में आता है क्या ये चल क्या रहा है. तो आई थिंक दैट वाज आल्सो समथिंग जहाँ से वो एक सोशल अवेयरनेस डेवलप हुई. सो आई थिंक दैट्स आल्सो समथिंग व्हिच आई हैव एक्नॉलेज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि वो अब वो चीज रिवर्स हो गई है. अब ऋषभ के पास सब कुछ रखा रहता है. आई थिंक वो खैर मतलब वो गलत हुआ कहना, बिकॉज आई नो बाबा क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं. आई थिंक अभी भी ही इज 1 step ahead of me in all these things. बट मतलब बाबा क्या पढ़ रहे हैं ये बताना अभी गलत है. क्या पढ़ रहे हैं सवाल. नहीं, बट मुझे याद है उस समय कि ही यूज्ड टू रीड इंग्लिश पेपर एंड इंग्लिश मैगजीन. मेरे मतलब मैं आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं, उस समय मेरा इतना ध्यान था. बट देन कैट की तैयारी के टाइम पर स्टार्टेड रीडिंग फ्रंटलाइन, द हिंदू, वो पढ़ना वैसे भी पढ़ता था. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हेन आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ ब्लॉग. यार चलो कुछ कहीं पे लिखना वखना सोच. बल्कि तुम लोग को पता नहीं होगा, मैं एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ. मेरा जो फर्स्ट ब्लॉग था, आई डोंट नो उसका नाम पता क्या था. उसका नाम था दबंग सोच. तो वो एक वर्डप्रेस पे ई ब्लॉगर पे एक वेबसाइट करके बनाई थी. एंड देन आई थिंक बताओ, अगर ऋषभ उसी को कंटिन्यू कर लेता तो आज लल्लन टाप की जगह अपन होते. दबंग सोच. तो दद्दा यही होते सबके. हाँ, साला हम लोग को मिल रहा था राम गोयंका अवार्ड.
खैर दद्दा तो अभी भी है और फाउंडर दद्दा तो ओपी है है भाई। भाई। फाउंडर फाउंडर ओपी। ओपी है। जी गौतम अभिमन्यु। मैं पहले बोलूं यार, जैसा भी। बोल बोल गौतम, तू बोल, कोई नहीं। सर, सबसे पहले तो बहुत थैंक यू कि सब लोग जुड़ पाए इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे। ये जब लोग पॉडकास्ट सुन रहे होंगे तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये तीसरा अटेम्प्ट है कि हम डेट लेकर के रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग अलग अलग शहरों में हम रह रहे हैं और अलग अलग प्रोफेशन में भी। कुछ लोग एकेडमिक्स में हैं, कुछ लोग सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में हैं, कुछ लोग एकेडमिक कम सोशल डेवलपमेंट में हैं, कुछ लोग हार्डकोर लिटिगेशन में हैं। तो ये तीसरा मौका है जब हम इसको रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम लगभग 7 बजे से बैठे हैं बहुत बार टेक लेकर के कि पहला मौका है ये कि क्या बोला जाए, कैसे शुरुआत करी जाए, कौन सा फंबल ना हो जाए, कौन से वर्ड यूज ना हो, कल के दिन कोई डिगिंग ना करे। तो ये सारे आपको बैकग्राउंड देते हुए मैं शुरू करना चाह रहा था। तो मेरा सबसे पहला जो जुड़ाव है वो टीए द एनालिसिस के साथ 2017 का है, जो मुझे याद है। मैं अपने सेकेंड ईयर ऑफ लॉ स्कूल में था उस समय। और 2017 में, उसके पहले मैं थोड़ा सा ये बैकग्राउंड दूंगा कि अचानक से जब आप लॉ स्कूल में आते हैं ना, तो मैं एक ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इस तरह की चीज़ों में बड़ा इंटरेस्टेड रहा। और टीचर्स का बहुत बड़ा होता था कि गौतम तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, तुम्हें वो पढ़ना चाहिए। और उस तरीके से ही आप लॉ स्कूल में आ गए, तो वहाँ पर भी आपको हर तरीके के रिकमेंडेशन मिल रहे हैं कि इस तरीके से लिखो। और मुझे लगता है कि एक वो भी दौर था, आप लोग सब अग्री भी करेंगे कि एक वो दौर था जहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो नए नए ओरिजिनेट हो रहे थे उस सिचुएशन में, 2015 16 17 वाले दौर में, राइटिंग स्पेसेस के लिए। दूसरा ये था कि एक वो चीज़ की एक बड़ा, मेरे साथ एक फिनोमिना है, मेरे कलीग भी, मेरे दोस्त भी, और सब लोग ये बोलते हैं कि कॉन्वर्सेशन को बोरिंग कैसे बना देना है, ये गौतम से बेहतर इंसान नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा उसका एनेक्डोट ये है कि टीए के साथ और काम करने में आपको पता है कि सब आपको रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि पेपर लिखोगे एकेडमिया में, ये है वो है ना, 2000 4000 6000 वर्ड का पेपर लिख रहे हैं। आपको कल के दिन कोई रिकमेंडेशन कर देता है कि ब्लॉग से शुरुआत करो, है ना, यू स्टार्ट विद अ ब्लॉग, 500 600 वर्ड से। अब आप ब्लॉग तो लिख लिए हो, अब आप भेज रहे हो ये सारे प्लेटफॉर्म पे, कोई पहचान नहीं रहा आपको, कोई जान नहीं रहा आपको, आपका कोई रिप्लाई तक नहीं दे रहा कि आपका ब्लॉग रिजेक्ट हो गया है। ठीक है। तो फॉर मी इट स्टार्टेड एज अ डेमोक्रेटाइजिंग द राइटिंग स्पेसेस, कि क्योंकि क्या है कि हम प्लेटफॉर्म्स तो खड़े हो रहे हैं कि हम डेमोक्रेटाइज करने के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल बिलीव है और एक एकेडमिक क्रिटिक है, कि दीज प्लेसेस एंड अप इन बिकमिंग अ साइलोज ऑन देयर ओन। वो खड़े होते हैं डेमोक्रेटाइजिंग के नाम पे, लेकिन वो साइलोज ही बन जाते हैं। और पहली बार मुझे याद है कि बड़ा ये अभी जो गवर्नमेंट आई उसके बाद से एक टॉपिक बड़ा था, जोर पकड़ रहा था, वो था ऋषभ श्रीवास्तव की सांसें ऊपर उठते हुए गवर्नमेंट का नाम आ गया। इंडस वाटर रिवर यहाँ पे डिस्प्यूट सॉरी के ऐसा बोल, ऊपर। यहाँ पे एक मीम डाल सकते हैं और रविश का, थोड़ी देर के लिए गोटे मुंह में नहीं नहीं भाई, डर ओके, का माहौल है रवीश डर कुमार का का। माहौल है। डर का ठीक है। माहौल। तो गुरु रवि शास्त्री को याद करते हुए वो था इंडस वाटर रिवर डिस्प्यूट के ऊपर, और मुझे लगता है कि द एनालिसिस जो है वो कुछ खोज रहा था कि कोई लिखे इंडस वाटर रिवर डिस्प्यूट तो पे। तेरा पहला और आर्टिकल था? हाँ, मेरा पहला आर्टिकल था जो मैंने एनालिसिस के ओह। लिए लिखा, और मेरा पहला आर्टिकल था जिसके थ्रू मैं जुड़ा। तो अनुभव सर जो हैं यहाँ पे, वो मेरे एक साल सीनियर हैं, और वी वेर इन टच। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अगर तू कुछ लिख के मुझे दिखा के कैसे तू लिख सकता है, तो हमें एक कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट राइटर चाहिए अपने साथ। तो इंडस वाटर पे मैंने 600 650 वर्ड का एक पहला ब्लॉग लिखा था, अपने लाइफ का पहला ब्लॉग था वो। और वो गया एनालिसिस पे। तब तक अब तक ये बात है कि मैं नहीं जान रहा हूँ कि ऋषभ श्रीवास्तव कौन है और क्या है द एनालिसिस। मैं बस अनुभव सर ने कहा कि आप लिख दो, तो मैं वो लिख करके भेज दिया। उस तरीके से मेरा वो जुड़ाव सही हुआ। तो पहली बार मेरी मुलाकात तब हुई 2017 में ही, जब ऋषभ सर, आपको याद होगा, हम लोग आप काम कर रहे थे एसडीसी के साथ, फाउंडेशन के साथ। और वहां पर भी एक साथ दो दो अपॉर्चुनिटीज आई। मुझे लगता है कि उनको आर्टिकल अच्छा लगा होगा, या फिर बहुत बढ़िया ना हो तो एक कैलिबर उनको लगा होगा कि ये बंदा को यूटिलाइज किया जा सकता है। और ही वॉज वर्किंग विथ एसडीसी फाउंडेशन देहरादून में, एक या कम्युनिटी फिर में। हो सकता है अनुभव ने अच्छी सिफारिश करी हुई। हो सकता है, हो सकता है। तो वहां पे मुलाकात होती है एसडीसी के ऑफिस में हमारी। सर ने मुझे बुलाया कि कॉलेज के बाद तू आओ, मिलते हैं।
और वहाँ हम मिलने के लिए गए और पहली बार मुलाकात ऋषभ सर से वहाँ पे हुई। उन्होंने तारीफ भी करी कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है। मेमो और मैंने पहले दे दिया था सर। हाँ, तो उस तरीके से मेरा जुड़ाव जो मुझे मेमोरी याद है वहां से है। आगे बढ़ेंगे तो और बात करेंगे कि कैसे वो एसडीसी का जो ऑफिस है एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से द एनालिसिस को अपब्रिंग करने में उसका रहा। क्योंकि मैं अपने कॉलेज के बाद 3 बजे के बाद पार्ट टाइम जा करके बैठता था वहाँ 2 घंटे के लिए। सर तो वहाँ जॉब और कर ही यार रहे। गौतम, मुझे ऐसा लगता है कि यार उनका भी बड़ा रोल रहा है यार, मतलब जो बिल्कुल अनु। आदर्श और बाकी बच्चे भी जो आके बैठा करते थे, मतलब इट वाज अ, मतलब अच्छा माहौल था यार। मतलब अपन बैठा करते थे 2-2 3-3 घंटे, आदर्श आता था, अनुभव आता था, तू आता था, बिल्कुल बन बिल्कुल। टिक्की खा रहे हैं, फिर चाय भी बन टिक्की पी खा रहे रहे हैं, हैं। फिर सर भी और मजाक कर रहे थे। इट वाज अ गुड हाँ, टाइम दैट वी स्पेंट टुगेदर, आई फील। और ड्यू क्रेडिट हम लोग दे रहे हैं तो एक शाउट आउट जो अनूप अनूप सर के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सर फुल टाइम हाँ, काम ट्रू, कर रहे हैं। ट्रू। मैं वहाँ पे पार्ट टाइम जा करके कुछ काम कर रहा हूँ। एंड ही अलाउड अस टू हैव दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम टीए कैसे काम करेगा, हम विजन इसका लेकर के क्या आएंगे। एंड ही वॉज लीस्ट बॉदर्ड कि ये हमारा काम क्यों नहीं क्या कर चल रहा रहे है, हैं। क्या है नहीं कर ना। रहे, ट्रू, ट्रू। ऊपर से वो मूंगफली लेकर के आके बैठ जाते थे कि अरे तुम लोग क्या सोच रहे हो एनालिसिस के बारे में, इसको भी तुम लोग बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, ये करो। आई नो। तो बिग थैंक्स टू हिम। तो इस तरीके से बाकी कॉन्वर्सेशन आगे खुलेंगी तो हम और हाँ जी। डिटेल में बात करेंगे। बाबा, बाबा, तो बाबा नहीं सबसे यार, लास्ट पे। इट्स नहीं नहीं, बहुत ही मतलब मैं तो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड, जेन्युइनली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन। बिकॉज एक ये भी है कि यार मतलब मेरा तो यही थॉट आ रहा था, सब बात कर रहे थे कि मतलब बोलने में बड़ी सिंपल चीज लगती कि कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। क्या? और ये जर्नी, और ये ऐसा नहीं है कि यार हमें कुछ पता था, मतलब ऑल ऑफ अस आर, स्पेशली मी, ऋषभ, गौतम, हम लोग सब फर्स्ट लर्नर्स हैं। हम लोग सब अरे फर्स्ट मुझे लर्नर्स क्यों हम। एक्सक्लूड किया भाई? बताओ बाबा, बताओ। सब लोग बोला ना, मैंने सब लोग बोला भाई, सब लोग हम लोग फर्स्ट लर्नर्स है। हम लोग मतलब जैसे मैं अपना मतलब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ भाई, मैं पढ़ने तो लॉ गया था, बट बिकॉज ऑफ मतलब मैं ये मानता हूँ कि मेरी पर्सनल जर्नी में टीए का बहुत बड़ा रोल है टुवर्ड्स माय शिफ्ट टू द पॉलिसी और द डेवलपमेंट सेक्टर। ये चीज, और यार मैं वही जैसे कहा कि मैं जुड़ा तो आई थिंक 2015 में ही था ऋषभ के साथ। हम लोग तो उस समय रूम शेयर करते थे, तो डिस्कशंस टू एंड फ्रो होते ही रहते थे। तो और मैं ऐसा देखता हूँ कि यार आई एम लाइक नारद मुनि ऑफ यहाँ पे टीए, आई एम ओमनी प्रेजेंट। जो यार सा भी एक्चुअली फेज है। सही है ये, क्योंकि हम एक बंदे हाँ। को, अमर्त्य को जोड़ना हम भूल गए। अमर्त्य ने बहुत हाँ, लंबे टाइम तक मतलब अमर्त्य, हाँ, अमर्त्य अमर्त्य, बिकॉज ऑफ अभिमन्यु, हाँ, ट्रू। या अमर्त्य वाज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम विद अस। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यार मैं तो शुरू से अभी तक जुड़ा हूँ। होपफुली अगर ऋषभ चाहेगा तो आगे भी जुड़ा रहूंगा मैं। भाई, ये दिस इज नॉट साउंडिंग वेरी डेमोक्रेटिक टू मी। तो नहीं यार, वही मैं कहता हूँ। और ये मतलब अगर इसको हम बैकग्राउंड मतलब रेट्रोस्पेक्टिव में देखें तो कितनी बड़ी लर्निंग जर्नी है। मतलब हमारी जो मतलब जो ऑडियंस है जो सुनेगी भी, कि फर्स्ट जनरेशन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब टीए इज अ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स। भाई बहुत बड़े बड़े नाम है यार सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में, बट इफ यू पुट टीए अंडर अ माइक्रोस्कोप, इससे बेटर जर्नी या मैं नहीं कहूंगा। अगर एक बुक ऑथर करते हैं इस पे, तो टीए जर्नीज वुड बी वन ऑफ द बेस्ट टू लर्न फ्रॉम। एंड आई थिंक चारों हम लोग एग्री करेंगे कि भाई हाउ मैं टीए, प्राइमरी ऑथर बनूंगा, बुक का पहले ही बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ फॉरवर्ड लिखूंगा। तो मैं ये भी बाकी कह रहा था काम कि किसे करना है वो जान गया, गौतम कर लेगा सारा काम। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि मतलब एज एवोल्यूशन ऑफ टीए, मतलब हम लोग की पर्सनल जर्नी से भी कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन था एक लर्निंग और एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करने में। ट्रू। आई बिल्कुल थिंक दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ फेसबुक ग्रुप, हम फिर ऑनलाइन फोरम में आए, ट्रू। हमने वेबसाइट बनाई, जिसमें अगर ऋषभ को याद हो तो हमें काफी नुकसान भी हुआ था फाइनेंशियली अरे हाँ इनिशियली। यार, दैट स्टोरी नीड्स टू यार बी टोल्ड बाबा यार। अरे हाँ, अपन वो ये जो माता मंदिर नगर चौराहे निगम पे, वाला जो हाँ ऑफिस हाँ था, हाँ, राइट, बताओ यार नगर वो निगम, स्टोरी। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैं नगर भूल गया निगम था। के, या सॉरी मतलब भोपाल में देयर वाज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। आई एम सीरियसली, मैं अगर नाम मेरे को याद नहीं में होता तो मैं जरूर लेता नहीं, और उस दो बंदे गाली का ऐड। नाम अमिताभ, अमिताभ नाम था उसका, जिसने वेबसाइट बनाई थी। हाँ, अमिताभ। तो यार अब उसने, और हम लोग पहली बार जा रहे हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है भाई। ठीक है, ऋषभ कॉन्वर्जेशन करके आया कि भाई ऐसा ऐसा, और ऋषभ ने कहा यार उसने तो कह दिया 50,000 का खर्चा बैठेगा।
ठीक है, 45 40 नहीं 50,000। और तुम लोग को याद है, अगर किसी को याद हो तो फोरम कितना ज्यादा बेसिक था, मतलब करेक्ट आज करेक्ट तो मतलब करेक्ट और दिस इज इन 2016 17 16 आई थिंक 2016 ओनली, 16, हाँ। तो 2016 चालीस ओनली। हजार रुपये बहुत है फर्स्ट हवा, और यार स्टूडेंट्स हैं हम लोग भाई, हम लोग एग्जैक्टली थोड़ा ही कुछ अरे घर कमा से रहे हैं। पैसे मांगे यार, 25,000 मैंने, 25,000 उसने। हाँ, सोचो, और वो हमने इन्वेस्ट करो फोरम में, जो ऋषभ हम नींद में ना अपने लेफ्ट हैंड से बनाते बैठ के उस पे, ऐसा था। मैं आप लोगों को अगर साल भर पहले मिल गया होता तो अपना वर्डप्रेस का जो फ्री में हमने बनाया साथ में बैठ करके, आप तो 50,000 रुपये मुझे दे देते यार। अरे तो भाई वो दैट वाज क्रेजी, मुझे आज भी याद है, हम उसके ऑफिस गए थे एंड वी हैड बोरोड 20-25,000 फ्रॉम होम। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट दैट वी डिड, बट हाँ दैट वाज क्रेजी, क्योंकि यार कुछ भी नहीं बना था उस वेबसाइट के नाम पे, हमारा चूतिया काटा था। कुछ भी भाई, मतलब काफी बड़ा। और उसके बाद हम एक महीने बाद देख रहे कि यार ये कुछ जैसा हमने इन्विजन हम किया था वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या ही चल रहा है उसमें, मतलब। ट्रू 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 तो ट्रू। एक महीने में रियलाइज हुआ कि भाई मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा यहाँ पे कट गया है उसमें। तो यही कह रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें और उस टाइप की जो आपके इस छोटे छोटे इंसिडेंट्स में जो फ्रस्ट्रेशंस थी, मेरी, ऋषभ की, सबकी, मतलब जो भी हम तुम दोनों की, मतलब कुछ कुछ सबके अपने अपने मोमेंट्स रहेंगे, उसका मतलब कल्मिनेशन ऑफ दोज थिंग्स इज नाउ वी आर एट सच अ स्टेज, मतलब। तो मैं ये चाहूंगा, मतलब आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ द होल टीम, रियली हैप्पी कि वी आर डिस्कसिंग। और अब मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सबने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह दी हैं। तो अब सब थोड़ा 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 सा मूड को थोड़ा सा चेंज करते, थोड़ा रिवर्स, थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस कर देते हैं हमारे पूरी मैं जर्नी का। क्रिटिकल एनालिसिस तो एक्चुअली करने वाला था क्योंकि मैं आई वाज जस्ट अबाउट टू से व्हाइल मिस्टर गौतम वाज स्पीकिंग टू थिंग्स फर्स्ट दैट दिस सर वाला कॉन्सेप्ट मिस्टर गौतम, हाँ? I have abolished and banished that concept. I have always said to him, "Don't call me sir," but this guy continues to do that. तो जो लोग सुन रहे हैं वो ये ना बोले कि हाँ भाई कि एक भाई हम तरफ तो गौतम को बोलते हैं सर बोलने के लिए, गौतम ये खुद से बोलता है हाँ सर अभी। एक तरफ तो ये डेमोक्रेटाइजेशन की बातें कर रहे हैं, ऊपर से ये इंस्टीट्यूशनल सुप्रीमेसी का सर पर कॉलोनियल चला हैंगओवर जा नहीं रहा उतर रहा है गौतम का भी। क्या है कि मुझे जो ज्ञान मिला वो अपने एलएलएम कॉलेज में 2022 21-22 के समय पे, कि आप सर नहीं बुला सकते हैं अपने प्रोफेसर्स को, सीनियर को, और वो फाइन है। उससे पहले तक सर ही बुला रहे थे। तो मेरा दो क्राइटेरिया है कि जिन लोगों को मैं 2016 से 21 के बीच में मिला हूँ, मई 21 तक उनको मैं वो सर सर है बुलाता मेरे। हूँ, और उसके बाद मैं जिन लोगों को भी मिला हूँ मैं उनको फर्स्ट नेम से बुलाता हूँ। बाप नहीं, रे, और दूसरा कितना चीज थॉट मैं है ये भाई, बोल रहा मतलब था एक सर शब्द आप देख रहे हो, हाँ, मतलब भाई इसमें भी कितना मेथोडोलॉजी बन थॉट रही है लगा यहाँ है पे भी। मेथोडोलॉजी बन रही है यहाँ पे, मतलब मेथोडोलॉजी थ्रू मेथोडोलॉजी एडमिशन निकल के आ रहा है बाहर। एक क्रेजी भाई। रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया वाली कॉन्सेप्ट है भाई ओ कि ये पहले हो, हैवी वर्ड्स आर बीइंग थ्रोन नाउ। रुक जाओ, जस्ट मैं भी ट्राइंग टू डिक्शनरी खोल रहा हूँ। जस्ट ट्राइंग टू लेट पीपल नो दैट मेरी प्रैक्टिस ठीक चल रही है ना। ओह मतलब मैं ये सोच रहा ग्रेट। था कि ऋषभ सर ने शुरू किया, फिर मैंने कुछ चीजें बोली बड़ी इमोशनल और नॉर्मल लाइट्स पे, और दिस गाय ही केम एंड स्टार्टेड टॉकिंग एंड लाइक ही टुक इट टू नेक्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ राइटिंग एंड ऑल। और मैं यही सोच रहा था कि यार मतलब 16-17 में अपना खुद का ब्लॉग और लिख रहे थे हम लोग ऐसा सोचा भाई भी वो मेरे दिमाग में कभी डेमोक्रेटाइजेशन वर्ड नहीं आया भाई। आई डोंट नो भाई किसी I और started, प्लेटफॉर्म I नो नो gave you the preface. I started on the line that no I I don't know called if you were my if friends you were and Khalid actually as a person who praising could make. or you were just pulling some old threads to some other websites. I don't really know, but that's up to you. कुछ 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 मटेरियल आ रहा है, शॉट्स फायर हो रहे हैं इधर उधर। भाई हम No comments पब्लिकेशन here. का नाम ना लिया। क्या क्या गौतम कुमार जी, आप कुछ जवाबी कार्रवाई करना चाहेंगे? नहीं सर, अब वो सारे लोग नोन हैं, दोस्त हैं, बढ़िया उनका चल रहा है। उनका भी चले, हमारा भी चले चलो तो। भाई, बेस्ट बेस्ट विशेस टू देम Yeah, आल्सो। we are magnanimous persons. We have that kind of thing. सबको space और देते मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब मैं अगर डिस्कशन को इसको दूसरे तरफ ले करके जाऊं तो अब वो बात रिडंडेंट है। हाँ, वो बात true, रिडंडेंट इसलिए है सही बिकॉज बात। वी डिडेंट चोज दैट पाथ। हमें कोई ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म या लीगल जर्नलिज्म का प्लेटफॉर्म नहीं बनना था। वो जर्नी ऐसे शेप हुई कि हमने ब्लॉगिंग शुरू किया, फेसबुक से शुरू हुआ, पोस्ट लिखने से वेबसाइट बनी। वेबसाइट से भी, ये अभी वाली जो वेबसाइट है ये काफ़ी खर्च करके बनी है। उसके पहले
वर्ड पे ये काफ़ी ऋषभ सर और हम लोग बैठ करके काम करते थे। फिर हमने सोचा कि इसको विक्स पे शिफ्ट करते हैं, फिर वापस वर्डप्रेस पे लेकर के आए, तो बहुत इफ्स एंड बट उसमें हुए हैं। नहीं, और आई थिंक यार ये मैं पहुंचना यहाँ चाह रहा था कि हाँ, उस वाले लेंस पे कि वी डिडंट चूज दैट पाथ, कि हमें लीगल जर्नलिज्म और ये सारी चीजें नहीं करनी थी। हमें एक रिसर्च सोशल इम्पैक्ट ओरिएंटेड हमें करना था। वी वांटेड टू डू समथिंग ऑन द ग्राउंड जिसके ऊपर कोई इम्पैक्ट हो। ठीक है। तो इसलिए अब वो बिल्कुल अलग डोमेन में वो लोग हैं जो है ना, और हम नहीं, बिल्कुल बट अलग ही। बट मैं गौतम उसमें बट ये ऐड कर रहा था। आई स्टिल रिमेम्बर दैट कॉन्वर्सेशन अपन चारों की, कोविड के टाइम पे या कोविड की फर्स्ट वेव के टाइम पे, क्योंकि आई थिंक हमें क्लैरिटी कभी नहीं मिली कि हमें पब्लिशिंग में जाना है या हमें आर्ट हाँ, डायरेक्शन मैं में उसी पे जाना आ है। रहा था वो एक्चुअली। बहुत वो बहुत मुझे एग्जैक्टली। याद है, वो बहुत। और उसका क्या हुआ, वो क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी, उसके कारण बीच में 2 साल हम चारों लोग आउट ऑफ टच भी हो गए हाँ, थे, याद करो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सर एसडीसी में जॉब करने लगा था, अभिमन्यु वगैरह दोनों लोग सब पढ़ाई कर रहे थे, अनुभव वगैरह। तो अपना बीच में उस क्लैरिटी कारण ये हुआ कि अरे यार जब ब्लॉग ही लिखना है तो क्या है, छोड़ो। अब सब अपने अपने रास्ते निकल गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई थिंक इट मुझे वाज लगता है बिकॉज कि ऑफ कोविड। पता नहीं क्यों कैसे वो शायद नवंबर 2020 का समय था। मुझे हाँ, अच्छे से याद है, शायद कोविड आ हाँ। चुका था ना, मैं थोड़ा सा ईयर वाइज नवंबर 2020 में नहीं, ही, 21 नवंबर में आया। 2020 नहीं, नवंबर हाँ 2020 में कोविड आ चुका था। है ना, तो नवंबर मार्च 2000। आज हम 21 मार्च को बैठे हैं। लेट मी पुट इट टू ओहो, यू लाइक ओ ट्वेंटी ओ इट इज द ट्वेंटी एनिवर्सरी ऑफ सेकेंड मार्च वॉज द फर्स्ट जनता क्या था, जन लॉकडाउन, जनता जनता लॉग, जनता जनता कर्फ्यू। लॉग। ठीक है। जनता तो कर्फ्यू, व्हाटएवर। हाँ, तो मैं कॉन्वर्सेशन को यहाँ लेके जाने वाला था कि कोविड के पहले तक तो ब्लॉगिंग ही चल रहा था। ठीक है। उसके बाद वो कोविड हो गया, सर भोपाल लौट गए, हम पटना लौट गए, सब अपने अपने घर लौट गए। और मुझे याद है कि मैं अपने घर पे पटना में अपने छत पे बढ़िया, मुझे अभी भी एकदम एग्जैक्टली याद है, फैजान मुस्तफ़ा सर का कॉलम द हिंदू में छपा था, मैं बैठ करके वो एकदम बढ़िया से एकदम एग्जैक्टली मुझे याद है कि पढ़ रहा था मैं। पॉपुलेशन के ऊपर बड़ा डिस्कोर्स चल रहा था उस समय, उन्होंने लिखा हुआ था। और ऋषभ सर का कॉल आया कि यार कोविड हो गया, इतना समय से अपने को एंगेज किए हो गया, कि टीए को लेकर के तू क्या सोच रहा है, और उसके इसको क्या पहले करना गौतम, है। जस्ट टू मेंशन फॉर द ऑडियंस, आई थिंक 18 या 19 में अपना कांटेक्ट थोड़ा सा हल्का हो गया था, बिकॉज उस टाइम पे अपनी पब्लिशिंग भी हल्की हो गई थी, मुझे ऐसा याद हम्म। है। पब्लिशिंग हल्की हो गई थी। मेजर मोर रीजन बिकॉज आपका ग्रेजुएशन हो गया और आप अपना थोड़ा हाँ, फोकस true, कर रहे हैं। हम्म। true। तो हाँ, उस समय वो शुरू होता है फेज, और मैं पता नहीं क्यों हमेशा से एक एक मैं अपने आप को कैटेगराइज करता हूँ एक होपलेस ऑप्टिमिस्टिक इंसान के प्रति। अगर बॉलीवुड के लैंग्वेज में देखें तो होपलेस रोमांटिक पर्सन आप उसको समझें। तो जैसे ही फोन आया ना कि यार तू टीए के बारे में क्या सोच रहा है, इसको कुछ करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, और मैं था कि हाँ सर बिल्कुल शुरू करते हैं। ठीक है। क्योंकि अपने पास कुछ है नहीं करने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जा रही हैं। ठीक है। क्लास करके हम बैठे हुए हैं, तो कुछ करना था उस समय। ठीक है। और मुझे एग्जैक्टली याद है कि सर ने मुझसे बोला कि तो एक बार अनुभव से बात करेगा, वो किस पेज पे है, क्या सोच रहा है वो, क्योंकि है ना। तो हम लोग, मैंने कॉल किया सर को कि सर कुछ ऐसा ऐसा हम सोचते हैं। और वापस से फिर हमने एक ग्रुप बनाया टीए टीम करके व्हाट्सएप पे। और उस समय हाँ। शुरू हुआ, वेबसाइट फिर भी ठप था, ये जर्नी अगर हम ट्रेस कर रहे हैं। हमने ट्विटर का गेम शुरू किया फिर उस समय। हम्म। तो कंटेंट टॉपिक खोजते थे हम कि समय क्या चल रहा है, ये टॉपिक क्या चल रहा है। और फिर उसको एमएस वर्ड फॉर्मेट में मैं टेबल बनाता था उस कंटेंट को, बढ़िया कलर कोड करके, है ना, थीम को कोड अच्छा, करके, और यहाँ पे मैं जस्ट मेंशन कर दूं, अनुभव मुझे नहीं पता, बट ज्यादातर क्लरिकल काम अपन गौतम को पढ़ाते थे कि तो गौतम कर लेगा। क्लरिकल काम मैंने बहुत किए हैं, क्योंकि अनुभव मुझसे दो एक साल भर सीनियर है, ऋषभ सर मुझसे 3 साल सीनियर हैं, तो मैं सबसे जूनियर हूँ इस ग्रुप में। तो बढ़िया ट्विटर पे। और फिर सर आपको याद है हम लोग, ऋषभ सर वो बोल के चले जाते थे कि कंटेंट की क्वालिटी ये सब बहुत बढ़िया है, हाँ ठीक है तुम लोग इसको डाल दो। अब हम लोग सर, मैं अनुभव सर, गूगल मीट पे ट्विटर का स्क्रीन शेयर करके हम लोग बैठते थे। ठीक है। हाँ, क्या आई वो लिखते थे और वो नाम बोलते थे कि इन लोगों को खोजो टैग करने के लिए, ताकि वो लाइक कर देंगे, वो रिट्वीट कर देंगे, तो लोग जानेंगे कि एनालिसिस क्या है। तो बहुत सारे लोग को भी उस तरीके से भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े, और संजय संजय घोष, इंदिरा जयसिंह, इन सब लोगों को हम ताबड़तोड़ हर पोस्ट में अपने तय टैग करते करते थे। थे। एंड सो काइंड ऑफ देम, उनको पता नहीं था कि गौतम कौन है, अनुभव कौन है, ऋषभ कौन है, बट वो लाइक कर देते थे, रिट्वीट कर देते थे। वही और बड़ा होता था, अपन रात को डिस्कस करते थे ग्रुप में, कह रहे कि इसने हाँ अपना आज ट्वीट पोस्ट पे लाइक करा है। 25 30 50 लाइक आ गए हैं, इतने लोगों का नया फॉलोइंग आ क्रेजी, गया है। क्रेजी, तो वो क्रेजी। ट्विटर से फिर वो वापस कोविड के बाद जो है वो ट्विटर का गेम जो है अपना वो
पिक हुआ। और सर आपको फिर याद है कि इसी ये कंटेंट चल गया तो हम लोग डेली बुलेटिन निकालने लगे कोविड हेल्थ कोविड वाले। अपडेट को लेकर के। हम्म, वो भी मुझे लगता है कि महीना दिन का अपना सीरीज था, हर शाम में एक पोस्ट डालना शुरू किया हमने। एक ऑडियंस जब ये देख रही होगी तो मैं वहां पे ये लेट डाउन कर देना चाह रहा हूँ कि ये अभी पूरी जर्नी नहीं है, ये पहला डाउन है जब टीम अलग अलग हो जाती है और फिर से हम ये ट्विटर के थ्रू सोच रहे हैं, ये और नहीं भी एक एक्चुअली मैं फेज यहाँ पे है। तुम्हें इंटरजेक्ट करना चाहूंगा। एक्चुअली ये पहला डाउन नहीं है, ये बहुत लेट, बहुत जल्दी हम बहुत ज्यादा आगे आ गए। आई मीन अच्छा। हाँ, पहला डाउन एक्चुअली कॉलेज के टाइम पे भी एक दो बार आ चुका है। हाँ और हाँ डाउन, हाँ डाउन हाँ, ऐसा है कि डाउन इन द सेंस मुझे लग रहा है कि जैसे कॉलेज के ड्यूरेशन में जैसे आई थिंक कुछ टीम मेंबर्स ने छोड़ दिया था टीए उस समय। हाँ हाँ हाँ, वही बोल रहे वही कुछ टीम मेंबर्स ने। अरे भाई छोड़ मैं तो दिया था था, यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो? छोड़ दिया था, फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी। और फ्रिक्वेंसी कम जैसा हो गई। तुमने, जैसा मतलब गौतम ने भी बोला कि वी ऑलवेज हैव हैड अ idea of how TA will go. I mean, probably he had because he has great brains and everything. But probably हम लोगों को तो इतना मतलब मुझे नहीं लगता है कि बहुत क्लैरिटी थी। और मजाक की बात अलग, मुझे लगता है गौतम को भी इस लेवल की क्लैरिटी तो कभी नहीं थी। हाँ, ये था कि हम जो चीजें कर रहे हैं, जो चीजें पढ़ रहे हैं, उस हम्म। डोमेन को हमेशा कंटिन्यू रखें। तो हाँ टीए वो की इस कंटिन्यू पूरी रखना जर्नी में वो भी है। क्या बोलते हैं, जैसे वो एक सीरियल आता था ना, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, तो टीए के भी हम्म। कितने रूप बदले हाँ हैं। हाँ, और ट्रू ट्रू अभी ट्रू। जिस जिस चीज में ट्रू। है, एंड बहुत दैट फर्क इज वही कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे आप मतलब इवॉल्व जो हुई। भी हम है। कर रहे एग्जैक्टली, हैं वी वर उसकी स्वीट जो वी बढ़ वर रहे थे। लाइक, या हाँ। हाँ, उस समय देखिए, ऋषभ का पैशन था राइटिंग भाई, तो राइटिंग को लेके बहुत ज्यादा एम्फेसिस था। और मुझे मैं याद मतलब है शुरू। कि बाबा से कॉन्वर्सेशन हुई मेरी कि यार हमें तो हाँ लिखने का शौक है। एंड आई थिंक गौतम 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 आज तक उस बात को बोलता है कि यार आप लोग प्रॉफिट मोटिव वाले पे कब शिफ्ट हो गए। तो गौतम उसकी जेनेसिस यही है कि व्हेन आई टोल्ड अभिमन्यु कि यार अब पैसे कंटेंट लिखे कौन पैसा देगा हमें, हम कोई एनडीटीवी या कोई बड़ा नाम तो ब्रांड है नहीं कि भाई हम कुछ पब्लिश करेंगे और हमें कोई फंड कर देगा। तो ही सेड कि भाई ये कंटेंट, ये मॉडल फेल है बेसिकली, जहाँ पे हम केवल कंटेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एंड आई तो थिंक दैट हियर वाज इज द द गाय, यू हैव टू पिन दिस गाय। बिल्कुल। मुझे मुझे तो बहुत मतलब मैं मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैडम एक एक वो है ना कि मेरा डिसएग्रीमेंट अगर आपसे है ना तो मेरे चेहरे पे आपको दिखेगा। मैं छुपा नहीं पाऊंगा कि मेरा डिसएग्रीमेंट है आपसे। और मैं हम बहुत मुझे देख पा सबके रहे ऑनलाइन हैं, साथ है गौतम। और एक दिखा ऑनलाइन है। मीटिंग है, एक ऑनलाइन मीटिंग है जिसमें हम वापस से हम ही चार लोग हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब टीए को क्या करना चाहिए। अगेन आई एम जंपिंग थोड़ा सा ताकि इस बात से वो कनेक्ट हो। और हम बात कर रहे हैं बिजनेस मॉडल की, हम बात कर रहे हैं इसकी, और मैं सब सुन रहा हूँ। और अंतिम में ऋषभ सर बोलते हैं तो हाँ गौतम तुम्हारा क्या इस पे टेक है। और अभिमन्यु सर तब तक पूरा बिजनेस मॉडल एकदम लेट डाउन कर चुके हैं, ठीक है कि भाई ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। और मैं बहुत ही एकदम रुष्ट होकर के बोला कि सर मुझे ये सब नहीं आता है, मैं तो एकदम रिसर्च का इंसान हूँ और मैं हमेशा से लिखने पढ़ने वाला काम करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। और अभिमन्यु सर ने बोला कि गौतम जी आप अपने नाम के आगे टाइटल कुछ और लगाइए। डॉट डॉट नहीं, डॉट। उससे पहले तुमने एक ऐसा चीज भूल दिया है जो थोड़ा क्लैरिटी सबको समझने की जरूरत है। वेरी सीरियस थिंग, ये रुष्ट का मतलब क्या होता है? अरे भैया अब रुष्ट तो सब अब मुझे लगता जानते है हैं। कि ऑडियंस जो थोड़ा बहुत भी हिंदी हिंदुस्तानी भाषा हमारी समझती है एक और वो रुष्ट कंट्रोवर्शियल समझ टॉपिक आ रहा जाएगी। है, मुझे नहीं लग रहा कि हमारी ऑडियंस साउथ की है ज्यादा, तो रुष्ट समझ जाएंगे। और लैंग्वेज का मुद्दा बहुत हावी चल रहा है आजकल तो लैंग्वेज का अरे मुद्दा हावी ठीक है, चल इस रहा पे है। भी एक्सप्लेनर लिख देंगे यार, एक कोई नहीं। और लिखा है, ओके। लिखा है इस पे भी, इस पे लेकिन भी मुझे लिखा लगता है है। कि वो ओनस अपने पास नहीं है क्योंकि अपना काम देहरादून में है, भोपाल में है, मध्य प्रदेश में है, तो वी आर सेफ दैट वे। नहीं नहीं, बट आई थिंक इस पे लेकिन सर मैं एक चीज और इंटरवीन करके ये कहना चाह रहा हूँ कि अब तक ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हुए हमें जो भी 20 मिनट 25 मिनट अभी हो रहे हैं, अभी तक हम शाये हुए हैं अपना इंडिविजुअल ग्रोथ हाँ जिस तरीके से हमने राइट, रास्ता मैं उसी चुना पे आ रहा था। और और एक चीज पे उसके थ्रू जो टीए सफर किया है ना, उस पे मैं आना चाह रहा था कि अब सबको अपना, मैं पास आउट हो गया, आप बहुत पहले पास आउट होकर के एसडीसी में काम कर रहे थे, वो कोविड हो गया तो आप यू शिफ्टेड योर बेस बैक टू भोपाल, है ना, यू आर वर्किंग विद सिटीजन मैटर और इस तरीके ऑर्गेनाइजेशन पे। सर जो है वो नए नए सुप्रीम कोर्ट में स्टार्टेड लिटिगेटिंग, है ना, सब लोग, अभिमन्यु सर अपना जॉब खोज रहे हैं, मैं मास्टर्स करने के लिए बैंगलोर चला जाता हूँ। और फिर से वो फेज जो है
और एक लेकिन एक लिंक जो है ना हमेशा, पता नहीं बाकियों से कॉन्वर्सेशन मेरा और ऋषभ सर का, वो कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन चलता रहा है कि यार इसको बंद नहीं करेंगे। कुछ ट्वीट, ये तो तू ना कितनी कुछ बार ट्वीट अपन डाल दिया बात कर, हमारा सब कुछ कन्वर्सेशन होता था। मैं गौतम से पूछता, मैं क्या गौतम अनुभव का क्या मूड चल रहा है, गौतम मुझे कुछ बताता था, फिर मैं अभिमन्यु को, मैं कह रहा अभिमन्यु भी अपने बिजी है क्या करें, फिर हम लोग सब दोनों डिसअपॉइंट आते थे, फिर कंक्लूजन ही निकलता था ठीक है सर जो भी अपन बंद तो नहीं कर रहे हैं बस। बंद नहीं कर रहे हैं। जस्ट टू और गौतम जस्ट तू टू ना कुछ ऐड, ट्वीट ट्वीट डाल देना। हाँ नहीं नहीं, जस्ट टू ऐड टू दिस, अभी 1-2 हफ्ते पहले की बात है, ऋषभ कह रहा था भाई क्या करना है इसको यार, ये टीए संभल नहीं रहा है भाई, रैप अप करेगा इसको बाबा, मैं अपना इंडिविजुअल देखना चालू करता हूँ। तो नहीं ये नहीं, और अभी मैं तक मैं ये बात होती है। नहीं तो उस पे एक, मैं गौतम आई थिंक ऑन दैट फ्रंट देयर इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड, एंड आई थिंक उसमें बाबा का रोल बहुत बड़ा रहा है आई थिंक, क्योंकि एक टीम में एक गौतम गंभीर होना चाहिए जो ऐसे थोड़ा सा मुंह खुला के टफ क्वेश्चंस पूछ सके क्योंकि फूफा हर जी, फूफा जी। क्योंकि अगर हर इंसान गुडी बड़ी गुडी होगा लाइफ मैं में तो। सीरियस हो जाता हूँ, मैं हंसूंगा बिल्कुल, नहीं। आई हैव प्लेड दैट रोल वेरी वेरी। हाँ गौतम ने भी कहा, बट आई थिंक अभिमन्यु का इसलिए गौतम क्योंकि हम लोग पर्सनली बहुत एक दूसरे से मिलते रहे, और उस टाइम पे जब मुझे ये लग रहा था कि यार लिखने वाले चीज़ को हम कैसे कमोडिटाइज करें, टीए को हम लिखने के अपने बैकग्राउंड से कैसे और आगे लेके चलें, तो उसमें आई थिंक ही वाज द वन हु आज भी दिस अनकंफर्टेबल क्वेश्चन कि ठीक है तुम लिखना चाहते हो, कंटेंट बनाना चाहते हो, पैसा कहाँ से आएगा। और हमारा यहाँ तक डिस्कशन कंक्लूजन निकला कि ठीक है अगर हम पैसे नहीं कमाना चाहते हैं इससे तो ठीक है, फिर हमें जो करना है हम वो करें, फिर हम लिखते रहें बैठ के, क्या दिक्कत है। सो आई थिंक बाबा के लिए लेकिन सर अगर अगर इसी नोट पे ही इज बीइंग वेरी गौतम मॉडेस्ट। ताली नहीं बजने देगा। गौतम तक मेरी सुनो पहले। पहले मेरी, हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ही ऋषभ सर, आप ही इज बीइंग वेरी मॉडेस्ट और सबकी एफर्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन एक मैं याद करना वो फेज चाह रहा हूँ जब सिर्फ हम राइटिंग राइटिंग कर रहे हैं और सबको, चूंकि आपको पता है इस कैपिटलिस्ट मॉडल में आपको सरवाइव करना है, जॉब कर, वो अनुभव सब कुछ अनदर है, हैवी वर्ड, ठीक है। और नहीं कैपिटलिस्ट नहीं, वर्ड। और बिल्कुल मैं सीरियसनेस की तरफ ही जा रहा हूँ, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें कि मैंने शुरुआत किया कि ही इज बीइंग वेरी मॉडेस्ट, लेकिन ये बताना भूल गए कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिजाइन फ्रॉम हिज फुल टाइम जॉब, और उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि यार गौतम, अगर द एनालिसिस को अगर ले करके चलना है तो हम 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, ठीक है, और सबका अपना अपना जर्नी ग्रोथ है। तू अभी मास्टर्स करके जाएगा, जॉब करेगा, तुझे अभी बहुत कुछ देखना समझना है, अनुभव का भी वही है, अभिमन्यु का भी वही है। मैंने 4 साल 5 साल इस सेक्टर में काम कर लिया है, सो लेट मी बी दैट पर्सन, आई विल रिजाइन फ्रॉम माई फुल टाइम जॉब, और मैं अपना पूरा एक समय, साल 2 साल टीए को देना चाहता हूँ, और अगर कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो हमेशा के बंद करके हम लोग अपना अपना जॉब शुरू कर देंगे। तो ही इज बीइंग वेरी सैक्रिफाइस तो बाबा मॉडेस्ट। हमेशा ही करते हैं। हाँ, तो ही इज द सैक्रिफाइस द पर्सन इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ ऋषभ श्रीवास्तव, लेट मी टेल यू गाइस। बिल्कुल बिल्कुल, 25,000 There's भी सर something, ने तो there's लगाए अपनी something जेब deep से। to it. There's सॉरी something deep to अनुभव। it. उनके लाइन में there's always sacrifice. There's something deep to it. So उसमें कुछ subtlety थी इतनी कि ज्यादा कि उसको अनर्थ हम्म। करना पड़ेगा। बताइए सर क्या ऐसा था? नहीं मेरे को तो आई थिंक अब मुझे वो याद, लेकिन लेकिन मैं एक इस कॉन्वर्सेशन को आगे मैं ऋषभ सर आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब ऐसा क्या रहा कि आपने अपना, हम लोगों को बोला कि तुम लोग जॉब मत छोड़ो, तुम लोग अपना ग्रोथ देखो, मैं जॉब छोड़ता हूँ, क्या रहा कि आपको वो मोटिवेट करता रहा कि आपने सब फाइनेंस, क्योंकि आसान नहीं है एक फुल टाइम जॉब छोड़ के एक ऐसा ना ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना, तो एंड क्या वो दैट कैसा टू लगा? इन, कि सॉरी। हाँ मतलब दैट टू इन आवर सेक्टर की जो कंपैरेटिवली बाकी सेक्टर से, इट्स लिटिल बिट डिफरेंट द वे सोशल सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर बिल्कुल ऑपरेशनलाइजेस बिल्कुल। और ओवरऑल। सर एक बात और कि हम में से चारों में से किसी का ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि हमारे पास जनरेशनल वेल्थ पड़ा हुआ है कि हम लगा दिए और प्लेटफॉर्म बन गया। तो सर प्लीज आप अगर उस पर थोड़ा सा अगर बात करना चाहें। यार मेरे को एक्चुअली एक तो ये याद नहीं है कि मैं उस टाइम फुल टाइम जॉब किस ऑर्गेनाइजेशन में करा था, ये मुझे भी थोड़ा याद नहीं आ रहा है, बट ठीक है याद भी आ मुझे लग जाएगा। रहा है कि आप पहले पहले आप सिटीजन्स मैटर पे थे और फिर आप संगत में भोपाल के साथ मेंटल हेल्थ पे काम नहीं, कर रहे थे और संगत फिर भोपाल आप। हैपेंड मच लेटर आई थिंक, संगत भोपाल हैपेंड अच्छा इन सेकंड वेव आई थिंक, तो वो तो अच्छा अलग अच्छा। है, बट अब आई डोंट नो क्लियरली, मुझे याद नहीं है, बट हाँ दो चीज़ें थी यार जब आई थिंक कोविड हैपेंड, तो उसमें जो एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट डिसीजन था वो मेरा वापस भोपाल आने का भी था, क्योंकि उस समय एसडीसी में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, पता ही है तुम लोग को। एंड आई थिंक व्हेन दैट हैपेंड तो मेरे को एक बहुत बड़ा इमोशनल वो भी हुआ, क्योंकि देहरादून जगह यार बहुत प्यारी है, एंड आई थिंक गौतम तो अब ही इज़ वेरी लकी दैट ही इज़ इन देहरादून राइट नाउ,
बट देहरादून से निकलना वो मेरे लिए बहुत इमोशनल ट्रॉमा था, तो मैं ऑलरेडी थोड़ा था कि यार अब क्या है नहीं, और कोविड के टाइम पे तो वैसी मायूसी छाई हुई थी। एंड आई थिंक दैट टाइम बस एक यही था, और आई थिंक पता नहीं मुझे बाबा को याद होगा नहीं हुआ, एक कॉन्वर्सेशन में मैंने ऐसी बोली कि यार अब कुछ इंडिपेंडेंट अपना कंसल्टिंग का देखते हैं, कुछ करेंगे ऐसा। एंड आई डोंट नो देयर वाज, आई डोंट नो अब उसको मैं कैसे पुट करूं, बट एक यही था कि यार कुछ ना कुछ तो मैं कर लूंगा, यही यही एक थॉट था। आई थिंक उस टाइम पे लकी वर्ड तो बोलना खैर अब आई डोंट नो, बट ठीक है उस समय क्रेडेंशियल्स थोड़े बन गए थे, थोड़ी मेहनत कर ली थी। तो आई थिंक माई फर्स्ट ब्रेक वॉज विथ यूएनडीपी, एंड हम्म। kudos to those people who actually introduced me that opportunity, क्योंकि यूएन का ठप्पा हमें सबको पता है डेवलपमेंट सेक्टर में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आई थिंक जब वो हुआ तो एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार इसको थोड़ा सा हम और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर वो करने का दूसरा असाइनमेंट आया, तीसरा आया, तो ये हुआ कि हाँ यार कुछ कर सकते हैं। एंड आई थिंक उस टाइम पे हम जब कोविड वाला ये ट्रेजेक्टरी चल रही थी, जब हम बात कर रहे थे अपन तीनों की यार कुछ करना है नहीं करना है, वेन्यू से बात कर रहा था, तो फिर ये हुआ कि यार टीए को अब अपन एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं, है ना। तो एक तो ये कहानी है जब हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ यार टीए को हम एक स्टेप आगे लेके चलते हैं, और मेरा अपना ये चल रहा था। रही बात दूसरी चीज़, तो यार गौतम दैट वाज आई थिंक, मतलब अब ठीक है बाबा तो चलो जानते हैं, बट आई थिंक मेरे लिए कुछ चीज़ें बड़ी पर्सनल है। आई थिंक उसमें से एक ये है कि यार अब मैं किसी के लिए अनफेयर नहीं हो सकता ना भाई। तेरा मास्टर्स चल रहा था, मैं तेरे को कैसे बोलता कि नहीं यार गौतम तू तो छोड़ दे सब कुछ और तू फुल टाइम टीए में लग जा। तो वो अपना एक पॉइंट था। अभिमन्यु ऑल्सो, उसका भी नया जॉब स्टार्ट हुआ था, तो मैं उसको भी नहीं बोल सकता था कि ठीक है ही इज़ माई ब्रदर, ही नोज मी इन एंड आउट, बट अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा ना किसी को कि यार तू अपनी जॉब, ही वॉज वर्किंग विद फाउंडेशन इन गुड़गांव, तो मैं उसको नहीं बोल सकता था कि नहीं यार तू छोड़ के आ जा। तो आई थिंक, और अनुभव का भी, अब अनुभव का एक लाइन अब बन गई, बट उस समय ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट कि उसको क्या करना है। एंड आई थिंक फाइनेंशियली ऑल्सो वी वर ऑन अ डिफरेंट लेवल्स, है ना। तो मैं अब उसको कैसे बोलता कि नहीं यार तू अपना एक वेल पेइंग करियर छोड़ के तू जो है इसमें स्ट्रगल करने लग, है ना। एंड आई थिंक जनरेशनल वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट बहुत सही है, बट आई थिंक अपने केस में ये था कि अपना बहुत कैपिटल इंटेंसिव उस समय बिजनेस नहीं था कि नहीं यार अपन को कोई ऑफिस बनाना है या बिल्कुल। कुछ है। हम्म। बट आई थिंक टू समिट अप वही यही था कि यार एक इनिशियल ट्रेंड में कॉन्फिडेंस मिल गया कि ठीक है यार कर सकते हैं, और फिर मुझे ये लगा कि ठीक है अब ये लीप ऑफ फेथ वाला टाइम आ चुका है। क्योंकि हम वरना उसी साइकिल में होता यही था गौतम, तेरे को पता है हम हर बार डिस्कस करते थे कि यार इसको बिल्कुल। प्लेटफॉर्म से आगे लेके चलना है। अनुभव बोलता था हाँ हम और एफर्ट बनाएंगे, गौतम बोलता था ठीक है कैलेंडर बना के शेड्यूल बना के काम शुरू करते हैं। हम 10 दिन कंटेंट डालते थे, फिर बैक टू स्क्वायर वन आ जाते थे, और फिर मैं बाबा से अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर कर रहा होता था कि यार गौतम अनुभव कंटेंट वंटेंट डालते नहीं, गायब है। मैंने बिचिंग तक करी यार तुम लोग की, ऐसा नहीं है। मैंने बिचिंग करी। मैंने कहा यार ये अनुभव गौतम बस बोलते हैं आर्टिकल बनाएंगे डालेंगे और ये गायब हो जाते हैं। तो आई नहीं थिंक नहीं, तो ऑन दैट नोट ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट रहे हैं जो मैंने, अनुभव सर ने सोचे हैं एकेडमिकली, और वो हम नहीं कर पाए हैं। जैसे आपको याद हो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन और जेंडर पे एक हम ऑनलाइन कोर्स बनाने वाले थे, हम आज तक नहीं बना पाए हैं उस कोर्स को। ठीक है, तो वैसे बहुत सारे हैं। और एक चीज ना कि वो पुश करने I वाला, like I जैसे कि like I like how this conversation has suddenly changed and gotten very hostile towards me. Hopefully, I'll be given chance to come clean over नहीं this. नहीं भाई, नहीं बट नहीं अनुभव नहीं नहीं, आपको बिल्कुल चांस मिलेगा। अनुभव यू नो व्हाट आई थिंक वी आल्सो नीड टू एक्नॉलेज दोस प्लान्स जो अभी भी पाइपलाइन में डले रहे, हम कभी इनको एग्जीक्यूट ही नहीं करते, बिकॉज दैट आल्सो हैज अ ब्यूटी इन इटसेल्फ। यार अब आप हर चीज एग्जीक्यूट करते हैं तो साला हम फिर बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट ना बन जाए। तो आई थिंक दैट्स आल्सो समथिंग। कुछ अधूरे किस्सों की अब मेरे को खूबसूरती। तो याद है यार वीडियोस के पहले कितनी बार अनुभव ने बोला कि सर ये कंटेंट फंटेंट छोड़िए, हम तो वीडियो पे शुरू करते हैं। गौतम सॉरी अनुभव आल्सो नहीं पीपल। सर, मैं आपको एक और एनेक्डोट दे दूं कि भाई साहब ने अपने अमेजोन कार्ट पे कैमरा और वो माइक रिकॉर्ड करने वाला ये सब डाल के कि मैं अब 2-2 मिनट के रील बनाया करूंगा, है ना। और रील तो आज तक नहीं बन पाया सर। नहीं क्या ठीक है, कहना मतलब चाहेंगे, नहीं बन 100 पाया। तरफा बम्बार्टमेंट हो रहा है अनुभव के। अनुभव अभी गाजा स्ट्रिप बन गए हैं यहाँ पे। ओ ओ ओ ओहो, ओह नो नो नो, मैं इसकी निंदा करता नहीं, हूँ मैं इस एक्चुअली स्टेटमेंट की। कुछ चीजें इसमें ऐड करना चाहता था, और वो बहुत ऑनेस्ट एक्सेप्टेंस है कि बहुत सारी चीजें कोविड के टाइम के बाद जब हमने एक बार शुरू किया, जो कभी गौतम स्टार्ट किया था बीच में बोलना, ट्विटर पे बैठ के काम करना और थ्रेड्स बनाना, तो चलो अभी का तो नहीं, बट उस टाइम का तो मैं पूरा पूरा क्रेडिट ले सकता हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे ट्विटर पे काफी एक्टिव था। और जो अभी अर्स्ट वाइल ट्विटर, एक्चुअली एक्स दीज डेज, तो उस पे काफी एक्टिव था और कुछ लोगों को जानता था मैं के थ्रू। हमारे एक सोशल कैपिटल डेवलप हो रहा था धीरे धीरे, तो वहां पे हम ट्विटर पे थ्रेड्स डालते थे और फिर कोविड के अपडेट्स जैसा गौतम ने बताया वो करते थे। और एक चीज जो मुझे लगता है जिसने एक और हल्की सी एनर्जी दी थी कि कुछ कर सकते हैं एक्चुअली ग्राउंड पे,
वो मेरे लिए मतलब आई डोंट नो आप लोगों ने कब वो रियलाइज किया, वो था CLSN, वो कोविड लीगल लीगल सपोर्ट सपोर्ट फ्रॉम द, नेटवर्क। तो हुआ कुछ खास उसमें बहुत ज्यादा था नहीं, बट स्टिल पॉइंट वाज दैट कि आई थॉट कि वी कुड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन 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 ग्राउंड। और मेरा तो और अब एनालिसिस जिस लेवल पे है उसमें खासतौर पे आई एम नॉट गोइंग टू शाई अवे टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि मेरा तो मिनिमम रोल है, आई डोंट थिंक सर कोई रोल भी है, बट पॉइंट इज कि इसकी वजह से भी जैसे हम गौतम ने बोला ना कि हमारे इंडिविजुअल करियर की वजह से कितनी ज्यादा चीजें एनालिसिस को सेक्रीफाइस करनी पड़ी है, दैट्स ट्रू। वो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होता भी है थोड़ा कि आप अपने बहुत सारी चीजों को आगे ले जाने के लिए कुछ चीजें बैक सीट लेनी पड़ती, कुछ चीजों को बैक सीट लेना पड़ता है। पर मुझे लगता है उससे बहुत सारी चीजों से बहुत फायदा भी मिला है इंडिविजुअल करियर्स से, जैसा ये UNDP का प्रोजेक्ट और मेरे थ्रू बहुत सारे लोगों का जुड़ना। जैसे अभी मैं बैठ के सोच रहा था, जैसे बात हो रही थी, आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट हाउ मेनी पीपल हैव कम एंड गॉन जस्ट टू पुट articles and a lot of things reached out to us कि we should publish or something like that। और अब मेरे तो उस तरफ के ज्यादा contacts रहे हमेशा से। तो my point is that it has gained substantial amount of respect amongst at least people or community which we have been associated with in our work। और पॉइंट इज कि अगर आप लार्जर पिक्चर पे इसको देखोगे तो समझ में आएगा, ऐसा छोटे में अभी भी आई मीन फॉर मी इट्स स्टिल अ स्क्यूड पर्सपेक्टिव, बिकॉज जैसा आपने बोला कि बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में हैं, तो वो एग्जैक्टली हैं। और प्रोबेबली एक टाइम पे जब मैं उस पोजीशन पे होऊंगा कि आई कैन लेवरेज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। ऐसा लग रहा है कि मैं सफाई दे रहा हूँ यहाँ पे, बट पॉइंट इज दैट ओनली दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। और ये सब एग्जीक्यूशन हो ही रहा है। और बिल्कुल उसके लिए तो बिल्कुल। मतलब गौतम और ऋषभ सर और आप लोगों का तो मतलब दैट्स हैट्स ऑफ टू यू गाइस, बिकॉज आई हैव at least like I'm just now nominal, and this is basically a huge issue with someone who has to balance their career with passion. I mean, this career which I'm right now doing, practicing in Supreme Court, Delhi High Court, other courts, is also my passion. But लिखना, research करना, ground पे कुछ impact करना, networking करना, वो भी बहुत एक ऐसा hidden एक नहीं था पैशन जो आप करना चाहते तो हो, लेकिन you just have to sometimes pull back yourself। ट्रू ट्रू और आप लोगों को करते देख के I have learned a lot। जैसे कई बार मैं किसी पार्टी में गया हूँ और वहाँ पे I've just met people who are now working in sustainability, development, and all sort of those sectors। So I have been able to gel with them and have conversation because I just know that these three guys have been working a lot on those things। और मेरे पास है content बोलने को, I can just pitch analysis over there। So अभी my role is or my role now, Gautam, is pretty serious। I am the salesman now। I'm selling it to people No, where analysis I'm not where questioning analysis your not role, huh? no। नहीं I- नहीं बट हाँ, बट बट हाँ, बट नहीं आई थिंक गौतम सॉरी अनुभव व्हाई आई वांटेड यू टू टॉक अबाउट दैट इज कि ठीक है हम तीनों में भी शायद से डेवलपमेंट सेक्टर चूज कर लिया, हम आगे बढ़ गए। हाँ। गौतम ठीक है ही इज इन एकेडमिक्स बट स्टिल ही इज वेरी मच इंक्लाइंड टू दैट एंड इन टच विद दिस पर्टिकुलर सेक्टर। बट तेरे लिए यार ऑब्वियसली बिकॉज स्टार्टिंग यू सेड ना कि इमोशनल कनेक्ट रहा है टीए के साथ, अभी भी है। तो आई डोंट थिंक कि तू कोई से भी सेक्टर में चले जा, तो कहीं भी चले जा, तो कल को लंदन में आएगा, कहीं भी चले जा, तू टीए से अपना टच वैसे नहीं खत्म कर। Yeah, exactly। एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि हम अभी अपनी जर्नी में कहाँ कहाँ कौन कौन कैसे प्लेस्ड है। बट आई थिंक दैट डजंट रियली मैटर। और अब तो भाई वो ही इज इन एलीट सर्कल्स, बड़ी बड़ी वकीलों की पार्टी में जाता है। सो आई थिंक वी हैव अ वेरी आई वुड से 5 स्टार सेल्समैन। Potential business। पता अगर वो सेल्समैन की सैलरी मांगने पे आगे हम पे भी नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक In ज्यादा fact, it's बहुत simple वो है। So while I was working with Richard Albert and I started writing that What's New column for iConnect blog, वहाँ पे एक ऑप्शन था to put blogs और ये सब। और मैं जब भी लिखता था मैं भाई कहीं से कुछ एनालिसिस का नाम वाम डाल दूं, मैं कुछ एक आर्टिकल डाल दूं। सो आई डन दिस एक दो बार, किसी ने पूछा भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया, इट हैज गॉन थ्रू एंड आई फेल्ट हैप्पी कि चलो it has now reached there। So I don't know how much of readership or something like that has come through it, but the idea has always been to take it further। नहीं ग्रेट। सो आई थिंक जस्ट क्योंकि अब हम उसको रैप अप भी करना है, बट आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा है कि अब हम जहाँ पे हैं तो आई थिंक ठीक ठाक काम बन गया है, एक बॉडी ऑफ वर्क है दिखाने को।
और भोपाल में है, तो अब ठीक है, भोपाल में रहने के अपने चैलेंजेस सब कुछ है, बट आई थिंक बाबा ने ये वाला फेज ज़्यादा क्लोजली देखा है, क्योंकि जब हम वो स्टेज में आ गए कि ठीक है टीए को रजिस्टर करा दिया, कंपनी बन गई, एंड आई थिंक द फर्स्ट असाइनमेंट दैट वी गॉट फ्रॉम यूएनडीपी उसमें बाबा इन्वॉल्व भी थे आई थिंक। तो अब आई थिंक वो जो एक नहीं, तरीके से पोस्ट। उस रजिस्टर करने में भी मैं वो फूफा रहा हूँ जो मुंह फुला के हमेशा ही बैठा रहा हूँ। हाँ, बिकॉज उसकी भी एक गौतम को अपनी, बहुत प्रॉब्लम हुई है कि अरे एनजीओ नहीं ना करा के आप लोग पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करा रहे हो उसको। तो मुझे पता है कि सीरीज ऑफ डिलिबरेशन, लोग ऑनलाइन बैठ रहे हैं, हाँ आई फोन पे थिंक, बात हो रही हाँ है, हमने इस पे तू क्यों बहुत नहीं आई थिंक मान रहा, अपनी। तू क्या कर रहा, ठीक है। और मैं बैंगलोर से जुड़ता था ऑनलाइन कॉल पे, और एकदम ऐसे मुंह हाँ लाल किए रहता था मैं, क्योंकि इन लोगों को बनाना था सेक्शन 8 कंपनी, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अजीम प्रेमजी में, और मुझे क्लासरूम से, आपको पता है क्लासरूम से आप इन्फॉर्म हो रहे हैं, ट्रू। मैं एकदम हम्म। सोशल जस्टिस और थिएटर ऑफ ऑपरेस्ट और ये सब मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ट्रस्ट बनेगा, मैं कह रहा हूँ एनजीओ बनेगा, अब ये कह रहे हैं कि एलएलपी बनेगा, ठीक है। तो उस समय भी मैं बहुत वो रहा हूँ उस नहीं, रोल में कि ऋषभ नहीं। ऋषभ को एक्चुअली कोई इशू नहीं था एनजीओ बनाने से भी, ऑनेस्टली उस समय तो वो ऐसा था। बट हाँ, मैं पीछे पड़ा था कि नहीं भाई, अब कुछ अपना चालू करे तो पैसा चाहिए भाई, मतलब कुछ और ऐसा यहाँ था। पे शायद मुझे लगता है कि मैंने ऋषभ सर को से ज्यादा बाबा जी को सपोर्ट किया है, क्योंकि मतलब मेरा कोई इसमें खास से था नहीं, बट मुझे लगा कि यार अगर हाँ, आई अल्टीमेटली रिमेम्बर अनुभव आल्सो सपोर्टिंग दैट आइडिया। हाँ हाँ। ultimately if you want to make money and I mean you want to make impact, but obviously you it's a inevitable thing which needs to be there for survival. तो उसको आप नेगेट तो नहीं कर सकते। मेरा कोई खास से नहीं था, आई वाज वेरी इनडिसाइसिव इन दैट कि क्या करना है, कि यार मैं तो उतना कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या इतना एग्जैक्ट बताऊं। गौतम बोल रहा है मेरे लैपटॉप में अभी भी पड़ा है ड्राफ्ट की कैसे पैसा बना सकते थे एनजीओ से। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। गौतम ने और एक्सप्लेन किया था यार मॉडल पूरा। ये बाबा सही बोल रहे हैं, ये पैसा हाँ ठीक है, चलते हैं इसके साथ चलते हैं। लेकिन पता है मेरे लिए वो सेटिस्फैक्टरी मोमेंट और वो प्लेजर वाला मोमेंट रहा ये अभी 2023 के कुछ महीने में। अनुभव सर, हम लोग रूम ही शेयर कर रहे थे एनएलयू दिल्ली में जब मैं था, और ऋषभ सर का कॉल आता है ऑफिस में ही, मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, और कॉल आता है कि यार एक बात बोलूं तुझे, तू ना सही कह रहा था कि हमें एनजीओ बना लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि ग्रांट नहीं मिल पा रहे हैं, अब ग्रांट लिखने के लिए आप नॉन प्रॉफिट होने चाहिए, ठीक है। और मेरा कॉल पे था कि मैं तो 2 साल से कह रहा हूँ यही कि भाई एनजीओ बना लो। सो जस्ट टू गिव इट सम फ्लेवर, वी आर बिल्डिंग समथिंग, मे बी होपफुली इट विल कम अप, कुछ वैसा भी बट हाउ स्ट्रक्चर डिड हम यू सोच फील, रहे हैं। गौतम आपको तब कैसा लगा जब आपने ये जो काम जो अभी आपने इस फेज में किया और उसके बाद मुद्रा के टर्म्स में कुछ चीजें आई आपके अकाउंट में, तो हाउ डिड यू फील? नहीं हाँ जी नहीं तो गौतम। जितना हम चारों ने मेहनत डाला है उसके लिए मुद्राएं तो नहीं चुका पाएंगी उसका मोल, अरे है ना। सर क्या पोएटिक तो आप हो रहे हैं, और ठीक है। माइक ड्रॉप, माइक ड्रॉप। माइक ड्रॉप। माइक ड्रॉप हो रहा है भाई, नहीं, माइक ड्रॉप बट हो रहा बट बाबा, आई थिंक यू नीड टू कम इन। आप बताओगे कि आई थिंक आफ्टर द पोस्ट ब्लॉगिंग फेज जब टीए रजिस्टर हो गया 2023 में शुरू किया, आई थिंक कि गौतम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो तूने बोला ना कि भाई मैंने कैसे वो लीप ऑफ फेथ लिया। मैंने तो आई थिंक ले लिया यार, अब क्या हम्म। ही करते, बट आई थिंक उस टाइम पे बिकॉज वी वर बोथ प्रेजेंट इन भोपाल एंड वी वर यस। टॉकिंग वेरी क्लोजली कि क्या करना है नहीं करना है, एनीथिंग ही वाज नोइंग एवरीथिंग कि भाई नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। एंड ऑब्वियसली वी हैड आवर ओन अग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स, दैट इज पार्ट ऑफ आई थिंक एनीथिंग दैट वी डू। बट बाबा क्या विचार था उस समय। एंड आई थिंक एक और इंटरेस्टिंग चीज गौतम ये भी है तो इसने 1 साल बाद छोड़ा, बट इस गधे ने भी नौकरी छोड़ दी। इसने 1 साल बाद छोड़ी, बट इसने भी छोड़ी। That happened after 1 year. He also left it. So I think he also हाँ, took that leap of faith because that was not easy यार। और भोपाल it's not Delhi और बॉम्बे और बैंगलोर में कि आपको बड़ा बजिंग एनवायरनमेंट है और आप बड़ा कोई एकदम ऐसे धांसू नेटवर्क में आप जुड़ गए और आपको बल्कि आप बिजनेस आ जाए। तो आई थिंक बाबा वी नीड टू हियर दैट फ्रॉम यू ऑल्सो। यार नहीं देखो, एज फार एज हमारे जो फॉर्म ऑफ मतलब ऑर्गेनाइजेशन एलएलपी, मैं तो यार उसको शुरू से ही सपोर्ट कर रहा था, मतलब कि हमें उसी फॉर्मेट में करना चाहिए। बट हाँ, उसके बाद जो हमारी जर्नी शुरू हुई है उसमें भी ना ऋषभ को आइडिया ना मुझे आइडिया भाई क्या करना है, ठीक है, कैसे बिजनेस लाना है, क्या होगा। उस पर अभी तक मैं और ऋषभ कभी कभी डिसएग्री करते हैं यार, पता है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब ऋषभ अभी भी कुछ कुछ रिसर्च के प्रोजेक्ट्स लाता है जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं है भाई, मतलब मैं नहीं रहता। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि इसको कम्प्लीटली वी शुड मेक अ कंप्लीट कंसल्टेंसी फर्म,
इसको हम सत्वा जैसे समिता जैसे बनाए भाई, कि हम सीएसआर कंसल्टेंसी कर रहे हैं। जोर जोर से चिल्ला के सबको स्कीम बता दे। मैं बता रहा हूँ, मैं फिर मुंह फुला लूंगा। तो बट हाँ ये है कि उस समय मतलब अगेन ये था कि डेली डेली डिस्कशन होता रहता था, कहाँ से लाए, कैसे करें, क्या करें। बट अगेन यार मैं इसमें ये कहूंगा कि सीधा ऑब्वियसली हम तीनों जुड़े हुए हैं, बट द क्रेडिट ऑफ ऑब्वियसली होल थिंग्स गोस टू ऋषभ ओनली। Yeah, that's बिकॉज true. अगेन मतलब भाई इतने टाइम तक ऐसी इंडस्ट्री में वो कन्विक्शन रखना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी, मतलब। बिल्कुल। तो वो कन्विक्शन था, और वो जो ऋषभ ने कहा ना कि एक साल बाद मैंने भी जॉब छोड़ दिया, तो वो कन्विक्शन की वजह से ही, मतलब कि यार यहाँ पे ना कुछ प्रॉमिसिंग दिख रहा है यहाँ, मतलब बहुत वो नहीं रहता यार, ये आसान चीज नहीं कि वो कन्विक्शन आप खुद में, और वो कन्विक्शन आप सेल भी कर रहे हो सामने वाले को। Right. मेरा कोई बिल्कुल। इमोशनल डिसीजन नहीं था कि अरे यार ये टीए चालू कर रहा है, चलो इसको ऐसा करते हैं। दैट वाज अ कैलकुलेटेड मूव फ्रॉम माय पार्ट आल्सो टू जॉइन द टीए एज अ फुल टाइम मेंबर उसमें। तो वो पिछले 2 साल की जर्नी भी काफी इंटरेस्टिंग रही है, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं उसमें भी काफी। अगेन मतलब मैं अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मेरे लिए पिछले 2 साल बहुत ही ज्यादा लर्निंग रहे एज कम्पेयर टू द बिफोर फेज। उसमें जितना मैंने पिछले 2 साल में सीखा है, एंड टीए हैज गिवन मी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मैंने अपना पहला आर्टिकल टीए के लिए लिखा, जो मेरी थोड़ी बहुत राइटिंग हैबिट डेवलप हुई थी वो टीए की वजह से हुई थी। अभी भी अगर मुझे ऋषभ बोल देता है कहीं पे जाके स्पीकिंग सेशन लो, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी रहती है टू सेट ऑन द डाइवर्स काइंड ऑफ। मैं अगेन बोलूंगा कि मुझे आईएफएम के फोरम में नहीं इनवाइट किया गया, ये मुझे मुझे कल बुरा खुद लगा। रात को कल रात को इनविटेशन आया। मुझे लग रहा है कि सर राइटिंग के लिए भी, टीए के लिए, और जो आप अब बिजनेस मॉडल आप डेवलप करने लगे हैं, यू शुड स्टार्ट एग्जैक्टली। चार्जिंग पीपल कि मैं बिजनेस डेवलप करके आपको दूंगा। बड़ा बढ़िया चल रहा है, Uh, क्योंकि मैं सर अनुभव सर, मैं बड़ा क्लोजली हर ऑनलाइन मीटिंग में, क्योंकि मैं भोपाल में नहीं हूँ, लेकिन तो काइंड ऑफ देम कि हर चीज के हर प्रोजेक्ट में क्या लिखना है, नहीं करना है, क्या आगे किस फेज में जाना है, आइडिएशन स्टेज पे मैं हमेशा इन्वॉल्व रहा हूँ। घंटों हमारी ऑनलाइन गूगल मीट पे, जूम पे बातचीत होती रही है, और एक पीछे से कि सर ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और अब अभिमन्यु सर का हमेशा एक वो कि भाई इस वाले में गौतम बिजनेस लेकर के कैसे आना है, ठीक है, तुम्हारा आइडिया बहुत बढ़िया है, ये वाला रिसर्च हम कर सकते हैं, इसमें पैसा कहाँ से आ सकता है। सो मैं भी सीख रहा हूँ आई ये थिंक सब अनुभव चीजें। वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना यार, क्योंकि अब हम correct. वी हैव टू एक्सेप्ट कि भाई हमारे पास कोई बाप दादा का पैसा है नहीं, है ना। एंड बिल्कुल। एवरी मंथ एवरी डे इट्स अ स्ट्रगल कि भाई हाउ डू वी नीड टू सिक्योर फंड्स फॉर द कमिंग व्हाटएवर फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो आई थिंक ये पर्सपेक्टिव लाना बहुत जरूरी हो जाता है कि यार पैसा लाना ही है, चाहे आप एनजीओ चलाओ चाहे एलएलपी चलाओ, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हो, है ना। सो आई ये तो थिंक बहुत 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 अच्छी चीज है एक्चुअली, मेरे हिसाब से जो वन ऑफ द बेस्ट which has happened to right now in what phase analysis is because of बाबा जी का बाबा जी की बूटी बेसिकली जो उन्होंने पूरा कुछ यस। दिया है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ अब, क्योंकि नाउ इट लाइक 3-4 years ऑफ प्रैक्टिस प्रैक्टिस इन कोर्ट्स और ऐसे भी मैं देख रहा हूँ कि like money is important and I see a lot of people making a great deal of money and everything, और उससे एक 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 चीज निकल के आती है कि द रियलिटी जो जिसको आप नेगेट नहीं कर सकते। और मैं यहाँ पे इसलिए भी पिच किया क्योंकि मैं पिछली बार बोलना भूल गया गौतम के रिप्लाई में कि भाई मैंने एक बताने की कोशिश की थी अभी हमारा, दैट डिड नॉट गो थ्रू। अभी आई रियलाइज कि दिसंबर में भी नहीं, आई ट्राइड टू बट मेक मैं तेरे को आई बताऊं अनुभव, ट्राइड दिस इज समथिंग विच इज वेरी मतलब जेन्युइन। एंड तुम लोग तो मुझे जानते हो, मैं दिया से अक्सर जब बात करता हूँ टीम में, तो मेरे दिल में अभी भी ये मलाल है कि यार हम कुछ ऐसा नहीं ला पा रहे जिसमें तू स्ट्रेट फॉरवर्ड जुड़ सके, जो तेरे अपने इंटरेस्ट है ना। एग्जैक्टली। आई कीप फाइंडिंग थिंग्स। मैं अभिमन्यु से बात करता हूँ कि यार इसमें भी हम अनुभव को जोड़ लेते हैं, क्योंकि गौतम का मुझे आई नो बट अब है। बट अगेन आई एम वेरी होपफुल कि मे बी इफ नॉट दिस ईयर नेक्स्ट ईयर, आई एम बट आल्सो होपफुल, अगले आई एम नॉट अगले बट मेरा है कि अगले 10-12 महीने में कुछ ना कुछ हम जरूर ऐसा लेके आएंगे जिसमें तेरी पार्टिसिपेशन ओनरशिप जरूर होगी। बट आई थिंक गाइस हम बहुत ज़्यादा हमने बकवास कर ली है, तो आई थिंक वी शुड नाउ रैप इट अप। और नहीं, मैं एक सवाल सर मेरा और है कि ना, जब ये ऑडियंस सुनेगी और इसका ना वो
लिंक में हम बात करें कहाँ था कहाँ पहुंच गया, तो कहाँ था के ऊपर हम बहुत बात कर लिए। तो आप अपने तरफ से एज अ फाउंडिंग पार्टनर अगर हम बताएं कि क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किस तरीके से हमारा काम आगे बढ़ रहा है, ताकि जस्ट टू सेट अ कॉन्टेक्स्ट टू द ऑडियंस कि हम बार बार जो कह रहे हैं हम कहाँ पहुंच गए, सो जस्ट लेट देम नो कि हम कहाँ पहुंच गए। तो अगर आप वहां से अगर आप नहीं, आई थिंक यार एक ये बड़ा कॉन्शियस डिसीजन था कि हम रिसर्च को अलाइव रखेंगे, तो अब आई थिंक एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ वर्क या बॉडी ऑफ वर्क जो हमारा डेवलप हुआ है वो रिसर्च के अराउंड हुआ है। एंड आज ही के पैनल डिस्कशन में जब मैं बैठा था तो मैंने रियलाइज़ करी कि यार हम एक एक अलग टाइप की रिसर्च कर रहे हैं, जिसको आप कम्युनिटी ओरिएंटेड रिसर्च बोल लीजिए, सोशल एक्शन रिसर्च बोल लीजिए, या पार्टिसिपेटरी रिसर्च बोल लीजिए। तो हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल या साइंस बेस्ड रिसर्च नहीं कर रहे हैं, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज आपने फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट अगर करना है, उसको इवेलुएट करना है, तो आप उसको साइंटिफिकली तो कर सकते हो, बट आई थिंक हम जो सोशल साइंस का एक लेंस लेके आते हैं अपनी रिसर्च में, वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक उसके लिए हम तीनों चारों का जो इंटरेस्ट भी है वो उसी टाइप का कि हम थोड़ा सा सोशल लेंस से, पॉलिटिकल लेंस से चीज़ों को देखते हैं। तो आई थिंक एक रिसर्च का बॉडी ऑफ वर्क अच्छा बन गया। उसमें भी बीन एबल टू वर्क विद ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस, नीति आयोग, यूएनडीपी, ये सब कुछ ऐसे बड़े नाम है जिनके साथ अपन ने काफ़ी क्लोजली काम करा है पिछले 1-2 साल में। एंड आई थिंक द अदर वर्टिकल ऑफ वर्क इज मोर एडवोकेसी एंड कम्युनिकेशंस, जहाँ पे अपन ने काफ़ी सारे कैंपेन्स किए हैं। आई थिंक वन वेरी इंटरेस्टिंग वर्क विच वी आर डूइंग राइट नाउ इन भोपाल इज ऑन हीट स्ट्रेस। तो अपन वो जो, बल्कि गौतम, अनुभव एंड आई वांट टू शेयर विद यू, अपन 25 अप्रैल को एक शॉर्ट मूवी भी रिलीज कर रहे हैं ऑन हीट स्ट्रेस, कि कैसे बढ़ती गर्मी से जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनकी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। सो आई थिंक ये जो दो ब्रॉड वर्टिकल्स निकल के आए, कि एक रिसर्च एक एडवोकेसी, ये भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निकल के आया है। एंड नाउ आई थिंक वी आर मोर ग्राउंडेड, वी आर मोर सॉलिड इन टर्म्स ऑफ अर अप्रोच। और 7-8 लोगों की टीम होना यार, इट्स नॉट, आई थिंक इट्स नॉट अ जोक। तो अब बिल्कुल अपन इतना दूर लेके आए हैं उसको, लोग जुड़ रहे हैं, एंड इंटर्न्स। दैट टू इन 2 years ऑफ टाइम। और फर्स्ट टाइम जी हम लोग ये सब काम कर रहे हैं विद इन 2 years, एंड दैट टू इन प्लेस लाइक भोपाल, विच इज नॉट मतलब ट्रेडिशनली यू से कि डेवलपमेंट सेक्टर का हॉटस्पॉट है, मतलब नए तरीके गौतम, से। ये फैक्ट ऑब्वियसली है यहाँ कि पे अगर बहुत हम दिल्ली में होते, बैंगलोर में होते, तो ये चीज़ें इंटू टू हो जाती हैं अभी तक। इंटू बिल्कुल, टू हो बैंगलोर तो जाती। हब है ना। हाँ। बिल्कुल। तो सर एक अगेन आखिरी, मतलब मैं नहीं नहीं, सॉरी सर, हाँ आप हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। गौतम, हाँ, बोल बोल बोल। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम इसको रैप करने वाले हैं तो उससे पहले अगर सर थोड़ा सा आप और रोशनी डालें कि कोई एक आधा और किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं और टीए क्या विजन आई लेकर थिंक के आगे अब बढ़ इन रहे टर्म्स हैं। ऑफ, आई थिंक जो फोकस है, जो मैं शायद से थोड़ा सोच रहा हूँ कि अब हम थोड़ा इंटरवेंशन की स्पेस पे भी घुसे। अगर हम कुछ इंटरवेंशंस डिज़ाइन कर सकें, उनको इम्प्लीमेंट बिल्कुल। कर सकें, हाँ। पायलट कर सकें, तो वो एक अब मेरी भी थोड़ा सा एक इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है कि रिसर्च इज़ ग्रेट, वी आर डूइंग इट। आई एम नॉट सेइंग कि वी आर वेरी गुड एट इट, बट वी आर डूइंग इट। एंड आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो और अच्छा बनेगा हमारे लिए। एंड आई थिंक रिसेंटली वी हैव अप्लाइड अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में, अपन को अच्छा फीडबैक भी मिला है। तो आई थिंक रिसर्च इज समथिंग दैट वी आर नाउ कंफर्टेबल इन। कम्युनिकेशंस आई थिंक हमारे शुरू से स्ट्रेंथ रहा है, बट आई थिंक इंटरवेंशंस और इम्प्लीमेंटेशन में भी अगर अपन अब थोड़ा सा घुस सकें, कुछ लॉन्गर टर्म प्रोजेक्ट्स उस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें जैसे देहरादून में एसडीसी के साथ कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज समथिंग विच आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। बट आई थिंक एक और चीज़ जो है गौतम, वो ये कि आई थिंक टीम को भी अपन ने जो ओवर अ पीरियड टाइम डेवलप किया है, आई थिंक बिल्कुल। एक 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 माहौल अपन ने क्रिएट किया है ना, स्टिल फील हम्म। गुड। कि अब वो अलग बात है बाबा ऑफिस आते नहीं है, बट वो एक अच्छी बात है कि अब अपने ऑफिस में कोई ऐसा नहीं है कि यार बिल्कुल कि 10 बजे ही आना है, या लॉग इन लॉग आउट करना है, या इंटर्न्स के साथ एकदम ट्रेडिशनल बिहेवियर करना है। मतलब आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग विच वी नीड टू एक्नॉलेज एंड पैट आवर सेल्स फॉर दैट, बिकॉज आई थिंक डे वन पे गौतम, अनुभव अपना डिस्कशन होता है कि यार इंटर्न को भले 1,000 रुपये दें, बट दे जरूर अपन, है ना। या बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली, वी मुझे एग्जैक्टली। तो याद है वो ऑनलाइन ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप बना करके हम इंटर्न्स मॉनिटरिंग किया करते थे हाँ कि हाँ काम क्या हाँ दिया जाए, हाँ क्या निकाला जाए। अच्छा सर, एक टर्म आपने बीच में, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा ये पॉडकास्ट, लेकिन आपने बार बार ये टर्म यूज, ऑफिस जो आपने टर्म यूज किया, कि पहले भी यूज हुआ, अभी एक अभिमन्यु सर के रेफरेंस में यूज हुआ कि ऑफिस नहीं आते हैं। तो सर मुझे मुझे एक बड़े अच्छे से याद है, मैं ऑफिस पे बात करना चाहता हूँ कि हम लोग ना हमेशा से ये ऑनलाइन ही हमने मैनेज किया। ठीक है। एसडीसी में जब तक हम लोग सब साथ में देहरादून में थे तो वहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी, काम होता था। फिर कोविड बाद में पूरा ये ऑनलाइन ही रहा। मैं तो अभी उस समय से अभी तक मेरा सारा आइडिएशन बैकग्राउंड सब ऑनलाइन पे ही है। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि ये ऑनलाइन ऑफिस टू गैराज ऑफिस टू नाउ अ फुल फ्लेज्ड ऑफिस इन भोपाल, अगर उसकी जर्नी आप थोड़ा सा। इस पे इससे पहले आप इससे पहले आप बोले, मैं बताना चाहता हूँ कि गौतम जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है लॉ का देहरादून में, और यूपीएस में, हमारे ही कॉलेज में जहाँ से हम पढ़े हैं।
और वहाँ जब हम कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे थे तो आई थिंक सो जर्नलिज्म वगैरह भी इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम पे, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म या जो भी नाम था उसका। तो ग्रीन स्क्रीन है, हम वहाँ बैठ के एक जर्नलिस्ट वाली फीलिंग ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा वहाँ पे वो जाने लगे हैं, मतलब इतने सटीक सवाल, और उस पे उसका जो फ्लेवर है अगर आप उठा के देखें तो वो यही वाला है कि कैसा और लगता देखिए, है। मैं पॉडकास्ट की खूबसूरती बता रहा हूँ कि सबकी जो प्रोफेशनल स्ट्रेंथ है, कि जैसे अनुभव ने घुमा के जो पॉइंट प्रेस करा है, जस्ट लाइक अ कोर्ट रूम, गौतम अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहा है यहाँ पे मतलब उसमें, तो आई थिंक इट्स अ अल्टीमेटली ब्यूटीफुल। आपसे कि मुझे एक राजू श्रीवास्तव का जोक हुआ करता था, ग्रेट राजू श्रीवास्तव जी, कि एक इंसान है जो पानी नदी में फंसा हुआ है बाढ़ में, तो उससे पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है आप नदी में फंसे हुए हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो ऐसे पूछ रहे हैं कि बताइए आप हाउ डू यू फील अबाउट इट। यस। स्टैंडर्ड्स। ट्रू ट्रू नहीं ट्रू। मतलब आसान नहीं है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि एग्जैक्टली लैपटॉप पे बैठ एग्जैक्टली। करके बेडरूम में गद्दे पे बैठ करके हम ऑफिस चला रहे हैं, सारा काम आई मैनेज हो रहा थिंक है, चार चार पांच ऋषभ, इफ पांच यू इंटर्न जुड़े हुए हैं, वैसे ही चल रहा है। और फिर पहली फोटो जब अपने ग्रुप पे आती है, एक शेड लगा करके गैराज में, है ना, और बोगनविला खिले हुए हैं पीछे बैकग्राउंड में, और अब पूरा फुल फ्लेज 3 4 कमरों का ऑफिस हो गया है, तो बस फाउंडर साहब से हम जानना चाह रहे थे कि नहीं, आई थिंक मैं इसमें बोलूंगा कि आई थिंक ऑफिस की भी एक जर्नी रही है जिसमें मेरे और ऋषभ के डिफरेंसेस रहे। ऑफिस, हमने, ऋषभ याद हो तो हमने यहाँ पर देखा भी थे, एक दो प्रॉपर्टी स्काउट करी थी, जिसमें मतलब ऑब्वियसली मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जिसमें मैंने पहले हामी भर दी थी कि हाँ हम यहाँ ऑफिस चालू करते हैं। बट फिर लास्ट मिनट मेरा दूसरा जॉब कहीं और स्टार्ट हो गया था जहाँ पे डिमांड ज्यादा थी, तो मैंने बैकआउट कर दिया था। दैट वाज अ गुड स्पेस यार ऑफिस के लिए, वो एक नहीं बट अच्छी आई जगह थिंक थी, तो सी एवरीथिंग इन द हाइंडसाइट इज कि जो हुआ अच्छे की, जो मैं यही बोलूंगा बिकॉज उस टाइम पे ही हाँ, सेट यार नहीं करते हैं, बिकॉज उसका कॉस्ट था, उसका रेंटल कॉस्ट था। अब हमारा जो ऑफिस है कोई एग्जैक्टली, कॉस्ट नहीं है, इट्स प्रिटी मच कॉस्ट। लाइक हम कर रहे हैं। बट आई थिंक गौतम, जो सारी चीज़ों में जो मेरे लिए सबसे सेटिस्फाइंग आई थिंक इस जर्नी में, आफ्टर द लॉन्ग टायरिंग डे व्हेन आई सिट बैक रिलैक्स, जब मैं सोचता हूँ कि ठीक है अब सारी मॉनिटरिंग खत्म हो गई, सारे इंटर्न्स की चिक चिक खत्म हो गई, सबकी सैलरी मैंने पेमेंट कर दी, उसके बाद जब मैं सारे झंझटों से बैठ के सोचता हूँ, तो आई थिंक वेन एवर आई सी माई ऑफिस, दैट्स द वन ऑफ द बिगेस्ट आई वुड से सेटिस्फैक्शन दैट आई फील, कि भाई ठीक है भले 4 कुर्सियाँ डली हैं, 5 कुर्सियाँ डली हैं, बट अपना ऑफिस है। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी, मतलब वो एक क्या कहते हैं उसको, मैनिफेस्टेटेड फॉर्म ऑफ इतने सालों का हार्डवर्क आपको दिखता है कि हाँ यार अपन सालों एग्जैक्टली, 3 साल ऑफिस इज अ फिजिकल कल्मिनेशन ऑफ ऑल आवर एग्जैक्टली हार्ड वर्क और ऑफ एग्जैक्टली। ऋषभ हार्ड वर्क, नहीं यार आई है थिंक ना, तो अब भाई मैं कह रहा हूँ कि सी नोबडी, अब अनुभव यहाँ क्या ऑफिस में सेटअप करेगा नहीं, या गौतम, बट आई थिंक एग्जैक्ट, अपन चारों का वो जो बॉन्ड रहा है, आई थिंक दैट इज द एसेट दैट वी हैव टुडे। क्योंकि आज मुझे ये नहीं करना कि नहीं, अब मुझे पता है अभिमन्यु का किसी चीज पे रिएक्शन क्या आएगा, बट मैं वो फिल्टर लगा के उससे बात नहीं करता ना, बिकॉज आई वॉन्ट टू हियर दैट पर्सपेक्टिव। अब वो बोल दिया होता कि नहीं यार ठीक है हम 10,000 का कमरा ले लेते हैं, हम ले लिए होते 10,000 का कमरा, हम 6,000 6 महीने बाद फिर उसको छोड़ रहे होते, तो क्या मतलब। बट उसका एक ऑल्टरनेटिव ये निकला कि नाउ वी हैव अ स्पेस विच इज आवर ओन स्पेस, वी कैन मैनेज इट एज पर ओन दिस थिंग। तो आई थिंक डिफरेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। तो गौतम का भी वो जो था एक कि भाई ठीक है आपने एनजीओ नहीं बनाया, बट आई थिंक उस पूरे डिस्कशन से एक ऐसी चीज़ निकली कि नाउ ऑल 4 of us आर इन सिंक, हम अभी भी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आई थिंक ऑफिस इज़ दैट वन थिंग फॉर मी, जिसको मुझे आफ्टर एवरी हर दिन का क्योस के बाद मुझे उसको देख के सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है, थोड़ा सा पीसफुल महसूस होता है। और आज भी मेरा कभी का रूटीन ये रहता है कि सुबह उठ के, क्योंकि बाहर का ऑफिस है, गैराज ऑफिस है अभी भी, तो बड़ी ठंडी हवा चलती है सुबह के टाइम, तो आप बढ़िया आराम से वहाँ पे बैठ जाओ लैपटॉप लेके, तो यू फील वेरी मतलब पीसफुल, वहाँ पे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बहुत और अब बढ़िया। बाकी तो सर दुआ से हम उम्मीद, हमारा उम्मीद रहेगा कि जल्द से जल्द एक ग्रुप पे आप बस इनविटेशन भेजें कि एक समागम भोपाल नहीं, में होने वाला है। बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन है और कि रिट्रीट रिट्रीट इस बार इन पर्सन हो, तो मैं और अभिमन्यु उसके लिए बिल्कुल कोशिश करेंगे। बट ठीक है गाइस, लेट्स रैप दिस अप। और अनुभव, अभिमन्यु, गौतम, कुछ पार्टिंग थॉट्स हैं अगर आप लोग के, तो मे बी यू गाइस कैन से। मेरे पार्टिंग थॉट्स हैं बड़े सीरियस, मैं बस उससे रैप अप करना चाहता हूँ, और उसके बाद किसी को बोलना हो तो ऑब्वियसली बोल सकता है, एवरीवन हैज टू हैव द लास्ट वर्ड, बट आई विल गो फर्स्ट। तो मतलब से journey from 2015 till 2019 when you graduated, 2018 when you graduated, 2020 when I graduated, when COVID happened, the CLS and the Twitter war thing happened, and then now what is right now in what phase analysis is actually.
जैसा आपने बहुत अच्छा समराइज किया एट द एंड, इट्स अ वेरी सरियल फीलिंग। आई नो, एंड एडेड टू इट, अगर आपको अच्छी हवा मिल रही है सुबह सुबह जो दिल्ली में नहीं मिलती है एक ऑफिस में, तो वो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। तो मेरा एक इसका टेक अवे ये है, टेक अवे क्या, लाइक दैट्स अ थ्योरी व्हिच आई हैव डेवलप्ड विद एवरीथिंग नाउ व्हाट आई डू एंड व्हाट आई हैव सीन through my life. I've seen a lot of thick and thins anyway. So it's like this journey is also like how life has progressed of each of us. Like everyone has their own story. Their own story has how beautifully culminated with analysis story. Analysis की story की growth हुई है. कुछ लोग आगे आए हैं, कुछ लोग पीछे गए हैं, ऊपर नीचे हुआ है. There are a lot of back and forth, a lot of disagreements, a lot of agreements, and a lot of things that happened. और जिसके लिए मतलब but one point which I feel very happy about is that we three and four of us, there has been some kind of cord which has actually held us always. Probably sometimes we have not gone in conversations, long conversations, कभी बात नहीं हुई, एक टाइम के लिए थोड़ा सा dormant भी हुआ, but the idea, the idea of analysis, birth of analysis, उसका जो चीजें हैं वो कभी they never died out, at least True. for me, and I'm pretty sure for everyone. So the progress actually to me is very emotional, and to me why I'm putting it this sense is that whatever things analysis is doing right now, I'll be very honest with the viewers and audience who is listening, I have zero thing to contribute right now in this. And और मैं एक थोड़ा सा एनालिसिस के अंदर होके भी एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से भी आई फील वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी व्हेन आई सी कि ग्राउंड पे कुछ चीजें हो रही हैं जिसपे थोड़ा सा ये मलाल सा होता है कि आप कर नहीं पा रहे हो, बट एटलीस्ट यू सी। आई थिंक उसका इंटरनेट कनेक्शन अटक गया। मे बी बाबा आप यू कैन गो नेक्स्ट जब तक वो ज्वाइन इन कर रहा है। हाँ मतलब मैं उसका रैप यही कर रहा था, मैं रैप उसको यही कह रहा था कि लास्ट में यही कहते हुए कह रहा था कि मतलब, और इसमें एक खलीफा जो है आपका, मतलब ऋषभ सर ने जिस तरह से चीजों को किया है, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। खलीफा खलीफा क्या हो रहा है भाई? उर्दू 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 हिंदुस्तानी लैंग्वेज, उर्दू हिंदुस्तानी सरगना लैंग्वेज, है। सरगना। दबंग, एक्चुअली ये दबंग है जो 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 आपने स्टार्ट किया था, तो उनकी कंट्रीब्यूशन जो है, वी हैव टू एक्नॉलेज हिज कंट्रीब्यूशन अ लॉट बिकॉज़ व्हाट ही हैज डन फॉर हिज थिंग्स। सो या आई मीन दैट्स इट्स अ लाइफ जर्नी एंड प्रॉब्ली विल गो ऑन मोर। अभी आज हम बैठ के रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सो वी आर हम्बल, आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड towards what has happened to us, me, collectively to analysis, and I hope we all progress in a positive direction from there. Yeah. हाँ जी क्या बाबा। बात है भाई, क्लैपिंग्स क्लैपिंग्स। कौन बोल रहे हैं? आप आप अरे मैं बोल रहा हूँ। नहीं यार, मैं तो भाई एक बड़े फनी इंसिडेंट जो मैं कह रहा था वो मुझे शेयर करना बड़ा जरूरी है क्या क्या अरे कि बता दो यार। हाँ नहीं, आप कर दो। नहीं कर दो नहीं नहीं, कुछ ऐसा, ऐसे इट्स नॉट सीरियस, बट जस्ट वांटेड टू शो कि एज उस समय आई थिंक गौतम नहीं था, आई थिंक ये पीरियड में मैं बता रहा हूँ कि फेसबुक पे हमने कोई आर्टिकल शेयर करा, तो उस समय इनिशियल ईयर्स ऑफ टीए वी यूज्ड टू बी वेरी पॉलिटिकल, अभी भी हैं बट थोड़ा सटल तरीके से है। And certain member of certain political party commented on or something कि, और वो एक आर्ग्यूमेंट में डिसेंड हो गया था। अब मैं ऋषभ को याद नहीं आएगा, ऋषभ को मैं बाद में बताऊंगा, नाम लूंगा तो विवाद हो जाएगा यहाँ पे। बट बोलूंगा तो उसमें उसमें कमेंट आया था कि जो सामने वाले व्यक्ति ने करा था कि एनालिसिस को उसने संधि विच्छेद कर दिया था। हाँ एनालिसिस। अब मुझे हल्का हल्का तो याद आ मैं, रहा है, बट अभी भी आई एम अनेबल टू रिमेम्बर द पर्सन, एक्चुअली मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ नहीं वो है उसमें। और उस समय ऋषभ ने कॉल किया था भाई सबको, मैं तो उसी समय रूम में था, आई थिंक अनुभव था, अमर्त्य को कॉल किया था हमने, एक दो लोग को और उस समय कॉल किया था भाई तुरंत फेसबुक पे और इस बंदे की मारनी है भाई अब हमें। तो वो 4-5 लोग, एक व्यक्ति वहां से वो बेचारा वो कर रहे हो, फिर हम उसके नाम क्यों उड़ा रहे हैं कि अरे तेरा तो ऐसा एंड वैसा और ये एंड वो। तो हाँ, मुझे वही मतलब वो उस समय जो माहौल था, वो एक कन्विक्शन था, वो आज भी एटलीस्ट हमारे जो कोर मेंबर्स वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड आई एम रियली रियली पॉजिटिव मतलब अबाउट आवर विजन और टीए, मतलब
जबकि ऋषभ हर महीने हर 2 महीने में कॉन्वर्सेशन करेगा मुझसे कि यार क्या करना, रैप अप करें इसको टीए को, बट आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव। और मेरे तो और आइडियाज हैं यार, मैं पहले ही बता दूं गौतम को कि यार और इसको कैसे कमर्शलाइज करना है। हमारा नॉलेज डेस्क चलता रहेगा, हमारा नॉलेज डेस्क चलता रहेगा, हमारा रिसर्च का काम चलता रहेगा, हमारे न्यूज़लेटर्स निकलते रहेंगे, हमारे इंटरवेंशंस होते रहेंगे। बट हाँ, इसको थोड़ा सा और कंसल्टिंग ग्रुप कैसे दिया जा सकता है कि भाई एक हमारे भोपाल से, सेंट्रल इंडिया से एक पॉलिसी एंटरप्रेन्योरशिप का एक अच्छा एग्जांपल निकल कर आए। तो मैं आई एम वेरी एम्बिशियस, अगर एक शब्द में मैं इसको रैप अप करूँ अबाउट द टीए, तो आई एम वेरी एम्बिशियस एंड मोर देन मतलब willing to contribute to anything which Rishabh envisions and which all of us envision together for the organization. Over to you, Gautam. सर थैंक यू। मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरा तो रोल चला गया। मैं जिस लहजे में जिस तरीके की बातचीत करता हूँ, भाई साहब अनुभव सर ने तो उठा लिया, वो चला गया वो, है ना। अब इट्स मैं सोच रहा था अभी कि यार जस्ट टू पुट जब इन कॉन्टेक्स्ट कि मैंने तुम्हें कितना इन्फ्लुएंस किया है। कि जिस लहजे में मुझे बात करनी थी वो ले गए। अब मैं नहीं चाहता कि ये पॉडकास्ट में उस लहजे में वापस बात करके ले जाऊं उस तरीके से। ठीक है, तो मैं बड़ा एक नोट से शुरू करूंगा कि ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कुछ ये प्लान नहीं था हम क्या बात करेंगे, सब बहुत नर्वस थे कि क्या कैसे बात होगा। लेकिन एक 2 पन्ने का पीडीएफ जो है वो ऋषभ सर ने भेजा हुआ था कि क्या क्या मुद्दों पे बात होगी। हमने तो ताक पे रख दिया उस पीडीएफ को, उस पे कोई पॉइंट हमने टच नहीं करे हैं जिस पे बिल्कुल लिखे भी हुए फॉलो हैं। नहीं करा उसको। ठीक है, रूल ब्रेक। तो वहाँ दिया दिया वहाँ बोलेगी मेरे पे से क्यों मेहनत करवाई भाई, वो पन्ना लिखा सही में भाई, दिया से क्यों इतनी मेहनत है। करवा दी हमने। लेकिन उसमें मैं लौटना चाहूंगा, मेरा बड़ा इंटरेस्ट एरिया भी है उसमें। एक मुद्दा ये था कि अगर द एनालिसिस एक बॉलीवुड की मूवी होती तो वो कौन सी मूवी होती। ठीक है, तो मैं वहां पे छोड़ना चाहूंगा। मैं तब से सोच रहा हूँ, जब मैं शाम में पढ़ा वो मेल, और मैं सोच रहा था कि यार मेरा बड़ा इंटरेस्ट है ये लॉ, सोशल साइंस, पॉप कल्चर के इंटीग्रेशन पे। मैंने बहुत सारी मूवीज का मैं सोचा और अल्टीमेटली मैं 2 मूवी, मुझे लगता है कि 2 मूवीज पे आया। मैं अभी भी एक क्लियर नहीं कर पाया हूँ। एक मैं सोच रहा था कि लगान पे हम इसको लेकर के जाएं या फिर हम चक दे पे इसको लेकर के जाएं। तो उस रेफरेंस में मैं सोच रहा था, अब कौन कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसमें मुझे नहीं पता, मैं मालूम नहीं नहीं नहीं, चाहता हूँ। कोच कबीर खान और भुवन तो अपना एक ही है। ऋषभ। मेरे इसमें तो लास्ट, मतलब मैं बोलूंगा उसके बाद मैं बोलूंगा नहीं। एक तो नंबर वन की आई डिडंट इट डिड नॉट इवन ओपन द पीडीएफ, तो मुझे पता ही नहीं है कि ये क्या क्वेश्चन है, बट अच्छा हुआ तुमने पूछ दिया। और इंस्टेंटली मुझे दंगल का रेफरेंस याद क्या आया बात है। कि बेसिकली एक फाउंडर है ऋषभ जी, जो एकदम महावीर सिंह फोगाट है, और इधर हम तीनों लोग गीता बबीता और इस तरह के हैं कि मतलब हारना नहीं है नहीं कि नहीं, ऋषभ उठना। ऋषभ एक डायलॉग मार दे। रे हमारा टीए ईवाई डी डिलॉइट से कम है के। तो मैं अपनी बात वहाँ इस रेफरेंस के अलावा मैं यहाँ कंप्लीट करना चाह रहा था कि जिस फेज में, एक मुझे पता है कि बहुत सारे एग्जिस्टेंस क्राइसिस वाले सिचुएशन आते रहे हैं, और एक समय पे हमेशा सर का कॉल आता है कि गौतम तू बता तू टीए को कहाँ देख रहा है। और मेरा बड़ा एकदम कांस्टेंट रिप्लाई हमेशा रहा है, आज भी पूछो, 2 साल पहले भी आप पूछ, है ना। वो एक रिप्लाई कांस्टेंट रहा है कि मैं एक टीए को रिसर्च थिंक टैंक प्लेटफॉर्म देखता हूँ। और वो एक ब्लॉगिंग करते हुए से उस डायरेक्शन में वो वहां तक पहुंचा है। और होपफुली उससे आगे अब हम ग्राउंड पे भी उतरने की हम बात कह रहे हैं, हम इंटरवेंशन डिजाइन भी बना रहे हैं, काफी बातचीत हमारी हो रही है उसके ऊपर, कुछ सपोर्ट भी मिल रहा है अलग अलग जगहों से। और होपफुली वो हम कर पाएंगे और ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। और मे बी साल भर के बाद हम वापस से एक ऐसा पॉडकास्ट कर रहे हैं, बीच में भी हम करेंगे, लेकिन इस जर्नी को और कंटिन्यू करते हुए मे बी हम साल भर बाद वापस मिलें कि हम आज के दिन से कहाँ पहुंचे हैं। तो इन्हीं सब कहानियों, सिलसिले और हंसी ठिठोली के साथ ऋषभ सर। नहीं यार, आई थिंक अच्छा है क्योंकि वी बिकॉज ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन वी वर एबल टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन आवर जर्नीज, मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस। एंड आई थिंक इट विल बी लिटिल इनजस्टिस, क्योंकि जैसे अमरता का नाम मेंशन किया, आदर्श का नाम मेंशन किया, क्योंकि आज वेबसाइट पर हम जो फोटोज़ देखते हैं वो आदर्श बिल्कुल का बिल्कुल। उसमें बड़ा हाथ है। एंड आई थिंक अब वो तो बड़ा स्कूल टाइप की स्पीच हो जाएगी, बट आई थिंक माई पेरेंट्स ऑल्सो यार, बिकॉज अब मैं अगर ये बोलने को आऊँ कि भाई मेरे मेरे घर से कोई स्ट्रगल नहीं था, सही में कोई स्ट्रगल, बिकॉज माई मॉम डिड नेवर क्वेश्चन माई चॉइस एक्चुअली। क्योंकि करा होता तो मैं बोलता उसको कि अभी किया ही नहीं। आप ठीक है, थोड़ा बहुत सबका रेजिस्टेंस रहता है, आपसे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट आई थिंक
जो वो पॉइंट था कि भाई मैंने फुल टाइम जॉब छोड़ के टीए में कैसे कर दिया, इट वाज बिकॉज माय मॉम डायरेक्टली सेड कि यार मतलब तुम्हें जिसमें मन है तुम वो करो, बिकॉज आई विविडली रिमेंबर दैट कॉन्वर्सेशन शाम को, एंड शी वेरी कैंडिडली सेड कि नहीं ठीक है, नहीं करना है कर दो, तुम अपना टीए करो. सो आई थिंक ऑल ऑफ, तो अमर्त्या, माय मॉम एंड डैड, आदर्श, वत्सल सर, मंजीत सर, ऐसे कितने और लोग होंगे जिन्होंने मुझे यूएनडीपी में पहले ब्रेक दिया. सो आई थिंक अनूप सर, बहुत सारे ऐसे काउंटलेस लोग हैं जिन्होंने टीए को सपोर्ट किया. अभी हमारी करंट की टीम है जो पूरा इतनी मेहनत करती है इस पूरे कॉन्सेप्ट को पुट टुगेदर करने में. सो आई थिंक इट विल बी वेरी अनफेयर टू नॉट थैंक देम, बट हाँ आई थिंक इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी. एंड अब है ना, मतलब मैं मूवी सोचूंगा, मेरे तो दिमाग में भी आ नहीं रही है मूवी. मैं बता रहा हूँ, पेरेंट्स ने पहले क्वेश्चन नहीं करा, बट अब ऋषभ की शादी नहीं हो रही तो क्वेश्चन कर रहे हैं करियर चॉइसेस. हाँ तो हो सकता है भाई. तो ऑन दिस नोट प्लीज इन दिस पॉडकास्ट, क्योंकि हम सभी ऑन कवारे दिस बैठे नोट वी शुड, सवाल मैं नहीं मैं करना मैं चाहता. मूवी बता रहा हूँ. आई थिंक हमारी सबसे एप्ट डिस्क्रिप्शन होगा हमारे टीए की जर्नी का. हॉलीवुड में एक फिल्म है डेविड फिंचर की, द सोशल नेटवर्क करके, और वो बड़ा मुझे लगता है कि एप्ट डिस्कशन एक वो रहेगा इस चीज का. बट हाँ, पॉडकास्ट को अब हम फॉर्मली समाप्त करते हैं. एंड सो करते हैं. थैंक यू सो मच Thank you. अनुभव, अभिमन्यु, गौतम. It's a pleasure working with all three of you, and I think together we have achieved a lot of things, and hopefully we'll keep doing it. एंड आई होप कि दिस पॉडकास्ट की कुछ लोग जो सुनेंगे इसमें से कुछ पॉजिटिव लेके जाएं कि आई मीन द कन्विक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेक्टर. और बडिंग जो हमारे पॉलिसी एंटरप्रेन्योर्स है, सोशल एंटरप्रेन्योर्स है, वो एक सीख सके कि आप एक छोटे शहर से भी एक सही कन्विक्शन के साथ यू कैन मेक इट बिल्कुल लार्ज. बिल्कुल. और एक चीज मैं ये कह रहा हूँ कि जिन भी लोग ये सुन रहे हैं और इंस्पायर हो रहे हैं, उनके पास एक, अगर आपके पास आइडिया है रिसर्च का, हाँ इंटरवेंशन का, ट्रू, तो तो वो आप भी एक अभिमन्यु जरूर खोजिए. गौतम गंभीर भाई. चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ ग्रेट थैंक यू वीकेंड. थैंक यू गाइस, बाय थैंक यू बाय एवरीवन. बाय. बाय बाय.